आप वो तो पढ़ो ना। सर कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया? अरे एक सॉफ्टवेयर है, पता नहीं, ये मैं तो कल रात को, ये है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, देखो ये दिख रहा है आपको, ये लाल कलर का अरे सिंबल। सर ओबीएस स्टूडियो कर लेना था ना, उसमें बेस्ट है सर। वो मुझे नहीं पता, चलो तो आप बोलो, भी आज रात को वापस वो कर लूंगा। ओडीएस। ओबीएस ओबीएस, ओबीएस। ओके। ऐसा है, मुझे नहीं पता, आप लोग को इतना सब नॉलेज कैसे है भाई। एक सर सेकंड। आप लोग को ने खाली जीवित को। अरे इसको जो अर्जुन को भी तो है, अर्जुन नहीं बोलता रहता ये वो। सर मेरे कंप्यूटर में है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा सर उसका। अच्छा। अच्छा था, क्वालिटी अच्छा है, 720p के आसपास आता है। हाँ तो भाई मुझे गाइड करो ना उसमें सब में। ओके, ये अभी हमारा कहाँ था, ये ज्योग्राफी ये रहा। अच्छा अभी थोड़ा वी हैव अ बिट मोर कंफर्टेबल देन यस्टरडे। ठीक है, ये यहाँ तक टेम्परेट जोन हो गया था, ये सब हो गया, साउथ पोल एंटार्क्टिक। अभी ये वाला आएगा, यहाँ से हम करेंगे। चलो भाई, आज कौन पढ़ रहा है? सर मैं ही पढ़ता हूँ। भाई और किसको चांस देना बेटा, ऐसा नहीं होता है ना। सर लेट मैं ले। हाँ वो ही थोड़ा स्लो पढ़ना बेटा। लाइंस ऑफ सर हेड के बाद लॉन्गिट्यूड। मैं पढ़ूं? हाँ ओके। नहीं हाँ भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ो भाई, जो भी है झगड़ा मत करो, बहुत सारा सर, करना है थियरी। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है ना? हाँ लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। A longitude is the angular distance of place east or west of the prime meridian. The prime meridian is the line of longitude whose angular distance is defined as 0 degree. It passes through Greenwich near London. The lines to the west of Greenwich are suffixed with W and those east of Greenwich are suffixed with E. For example, 60 degree west and 60 degree east. ओके, फिर यहाँ पे ये कहाँ गया, ऊपर है ना, हाँ यहाँ से आई थिंक, हाँ देर आर टोटल, हाँ किधर है सर? ये रहा ऊपर ना, ये देखो, देर आर टोटल ऑफ 360 लाइंस एट, हाँ There are total 360 lines at one interval. The lines of longitude are called meridians of longitude. Meridian is derived from the Latin word meridianum. हम्म, Meridianum is derived from the meridianum meaning noon. The sun crosses a meridian at noon. All places on a particular meridian will have noon at the same time. All meridian of longitude converge at the poles and are thus are of equal and are of इक्वल equal. लेंथ, इक्वल लेंथ। Equal. The prime meridian is numbered as 0 degree. The other are numbered between 0 degree to 180 degree east or west. The lines of 180 degree east and west refer to. हाँ, हाँ सर, एक मिनट सर. thus 0 degree and 180 degree meridian together make a full circle. Full circle proceeding at 1 degree interval from both east and west. Other circle full circle will be 1 degree minus 1 degree 1 degree 179 to degree, 179, 2 degree to 2 degree 178. to 178, 60 degree to 120 degree, and so on of the two lines. Of the two lines, In any segment, one will be in the east and the other will be in the west. The sum total of two lines will always be 180 degree. Individually, all lines of the longitude are semicircles. The two diametrically opposite lines make a full circle, are also known as the great circle. The distance between two lines of the longitude is maximum at equator. The distance decreases नहीं gradually as नहीं, इक्वेटर, एट इक्वेटर 111 किलोमीटर। हाँ 111 kilometers. But the distance decreases gradually as one moves towards the pole. ओके फेयर। तो ये देखो, अभी ये लॉन्जिट्यूड थोड़ा मतलब देन योर लेटीट्यूड से तो थोड़ा ही मतलब डिफिकल्ट है ऑब्वियसली समझने में। तो ये देखो, ये गया आपका लॉन्जिट्यूड का ये फंड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया आपका, ये रहा। ठीक है, ये वाली लाइन लॉन्जिट्यूड देखो, जैसे यहाँ पे आपका लेफ्ट था, ये नीचे मतलब हॉरिजॉन्टल, ये क्या था बीच वाली लाइन, ग्रेट सर्कल, लेटीट्यूड में Equator, equator. इक्वेटर।
ओके, उसको ग्रेट सर्कल नाम दिया था। वैसे ही ये वाली जो लाइन है वर्टिकल, उसको क्या नाम दिया? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। वाह, सुपर, एग्जैक्ट वर्ड। तो उसको क्या बोल दिया उन्होंने? प्राइम मेरिडियन। हाँ, वर्टिकल वाली लाइन, उसको क्या बोला उन्होंने? 0 डिग्री। अगेन तो यहाँ पे 0 डिग्री हुआ, फिर इसके आगे जाएगा तो 1 डिग्री, ऐसा करके वो पूरा क्या होगा, ये आधा है ना 180 डिग्री होगा। सेम मतलब ये वेस्ट के साइड, सेम वे यहाँ पे ईस्ट के साइड कितना होगा? पूरा 180 डिग्री। ओके, और ये सब है मेरा सेमी सर्कल, मतलब एक ऐसा ऐसा करके ऐसा सेमी सर्कल होता है वो। देखो यहाँ पे दिखा है आपको, अगेन देखो लिखा है इसमें 360 लाइंस एट 1 डिग्री इंटरवल, मतलब ये मेरा 0 डिग्री, फिर देखो यहाँ पे आ गया मेरा एक 10 डिग्री, फिर देन वापिस 20 डिग्री, ऐसा कर करके कितना हो जाएगा? ऐसा 90 डिग्री। यहाँ तक 90 डिग्री, उसके पीछे ऐसा जाएंगे वापिस 90 डिग्री, मतलब ये आधा सर्कल मेरा 180। सेम वे यहाँ पे राइट साइड में भी आधा सर्कल 180। देखो यहाँ पे 10, 20, 90, यहाँ तक 90 तक जाता है। फिर उसके पीछे का पार्ट है वो बॉल का, वो हो गया आपका ग्लोब का अगेन 90 डिग्री। तो ये लेफ्ट और राइट वाला आ जाएगा। ओके, तो अगर राइट वाला पार्ट है ऑब्वियसली उसको क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लेफ्ट वाले को वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वेस्ट साइड है मेरा, ये मेरी ईस्ट साइड है। तो दिस ऑल अबाउट योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्जिट्यूड। ये देख लेना। देखो मोर और लेस इतना डिटेल में मुझे नहीं लग रहा पूछ सकते हैं, बट आप कंसेप्ट समझ लोगे तो बेटर होगा। ओके, ये मेरा ग्रेट सर्कल है ऊपर, ठीक है, वो तो कोई नहीं। हाँ, ये आएगा तब भी देखेंगे, इंटरनेशनल डेट एंड ऑल। नाउ लॉन्जिट्यूड में क्या है? लॉन्जिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ ए प्राइम मेरिडियन। ओके, तो ये मेरी देखो यहाँ पे ड्रॉ भी किया बुक में, देखो प्राइम मेरिडियन बीच वाली 0 डिग्री पे, उसका वेस्ट साइड और एक ईस्ट साइड, ऐसा करके उन्होंने बोला हुआ है। A prime meridian is a line of longitude whose angular distance is defined at, उसका जो मेन है उसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री। देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ 0 डिग्री। It passes through a Greenwich near लंदन। तो ये जो लाइन है ग्लोब का, मतलब इन्होंने क्या बोला कि ये एक लाइन है। प्राइम मेरिडियन तो बोला कहाँ से पास हो, तो यहाँ पे जो एक लाइन है, यहाँ पे उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। ओके, और ये जो पार्ट है, ये बीच वाला, ये ग्रीन कलर का, देखो पीछे आपको कंट्री दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो है ना ये 0 डिग्री, ये ग्रीनविच करके एक जगह है, तो उसके वहां पे उन्होंने मार्क किया कि ये सेंटर है, और वो जो ग्रीनविच है और कुछ नहीं, एक लैब है। तो बाई फ्लूक वो जगह वहां पे है, एक लैब है, उसका नाम था ग्रीनविच, तो उन्होंने क्या बोल दिया, उसका नाम ग्रीनविच करके नाम दे दिया उसने। ओके, वो पॉइंट का नाम दे दिया ग्रीनविच, वो जगह का नाम है, एक्चुअली लैब है। कहाँ पे? इन लंदन, नियर लंदन। ओके, तो ये देखो वापस भी देख लेना। द प्राइम मेरिडियन, आपको पूछेंगे व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, तो इज अ लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड। ओके, लॉन्जिट्यूड लाइन है प्राइम मेरिडियन। जैसे मेरी लैटिट्यूड में इक्वेटर था, वैसे यहाँ पे आ रहा है मेरा प्राइम मेरिडियन। ओके, वो भी उसका भी रीजन आएगा, पूछ आगे बताएंगे व्हाई इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। whose angular distance defined as 0 degree, it passes through Greenwich near the London. पूछेंगे it passes through where, which place, then you can say it is a Greenwich in London. The lines to the west of the Greenwich, मतलब ये जो प्राइम मेरिडियन है उसकी वेस्ट साइड है आर सफिक्स विद W, और राइट साइड है उसको बोलेंगे ईस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है 60 डिग्री, देखो यहाँ पे लिखा है 60 डिग्री आर्क, तो लिखा है 60 डिग्री वेस्ट, देखो यहाँ पे लिखा है 60 डिग्री वेस्ट। वैसे ही राइट साइड में जाऊंगा कहाँ पे, यहाँ पे 60 डिग्री ईस्ट, जैसे करके उन्होंने डिफाइन कर रहे हैं। मतलब कल हमने बोला ना हाउ वी डिफाइन द लोकेशन, तो ऐसे ईस्ट और वेस्ट करके आप बोल सकते हो। व्हाट एल्स वी हैव हियर, देयर आर टोटल 360 लाइन एट 1 डिग्री इंटरवल। तो ये हम लोग ने ये ग्लोब में तो देखो आपको 10 डिग्री का इंटरवल दिखाया है, वैसे और मतलब माइन्यूट कर सकते हैं 1 डिग्री पे, तो वो डिफाइन यहाँ पे ड्राइंग होगा नहीं प्रॉपर, सो यहाँ ने 10 डिग्री दिखाया ऐसे ही। तो आपको ऐसा एक डिग्री पे आएगा 0, फिर बाद में एक लाइन ऐसा वर्टिकल आएगी, ऐसे आएगा मोर और लेस, देखो बरोबर। यहाँ ये मेरा प्राइम मेरिडियन आ गया, तो यहाँ पे मेरा ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पे एक 1 डिग्री के ऊपर एक लाइन ड्रॉप होगी, ये 1 डिग्री, फिर वापस यहाँ पे 2 डिग्री। ओके, ऐसे करके लाइन आएगी, और ये वाली लाइन तो ऑलरेडी हमको कल देख लिया हमने, लैटिट्यूड वाला ऐसा करके। सो नाउ यू विल गेट अ 1 पॉइंट हियर। ओके, ईस्ट वाला वेस्ट वाला ऐसा करके आएगा। नाउ समझो मैं ऐसा बता रहा हूँ, लेट्स से कभी आपका टेस्ट है स्मॉल। ओके, मैंने ऐसा किया, ये मेरा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, ये 0 डिग्री, और मेरा ये इक्वेटर है, ठीक है, ये मेरा अगेन 0 डिग्री। नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरा ये लैटिट्यूड है ना, ये लैटिट्यूड है, लेट्स से मेरा ये 15 डिग्री है,
ओके 15 डिग्री लैटिट्यूड है ये, ओके एंड मेरा ये है लेट्स से मेरा ये लॉन्जिट्यूड है 30 डिग्री, ओके तो मुझे बताओ ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा, बोलो। सर मैं बोलूं 15 हाँ 15 डिग्री नॉर्थ। हाँ सर हाँ। लैटिट्यूड बोला ना? आप और ये वाला ऐसा ग्रेड नहीं, वाला उसका लोकेशन में दोनों आता है बेटा। हाँ बोलो जीवित। सर ये वो ग्रिड वाला सिस्टम है ना, एल शेप करके ऊपर का। हाँ बरोबर है, सही है, बोलो इजी तो है बहुत। 15 डिग्री और 30 डिग्री ना? हाँ बट नहीं, गलत आंसर, बट पूरा आपने मतलब 15 डिग्री 30 सर डिग्री कहाँ 15 पे, डिग्री नॉर्थ एंड हाँ। 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 30 डिग्री डिग्री साउथ साउथ। रॉन्ग। तो 30 डिग्री वेस्ट 15 डिग्री नॉर्थ। एक मिनट, जीवित क्या बोला, 30 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ 15 डिग्री सॉरी 30 डिग्री वेस्ट 15 डिग्री नॉर्थ। वेरी गुड, सुपर, करेक्ट है। अभी तो हमने देखा, सी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब खाली एक बंदे को आ रहा है। देखो ये लिखा है वेस्ट, देखो ये वेस्ट साइड है, तो मेरी ये वाली लाइन जो है एक्चुअली मैंने जानबूझ के मार्क नहीं किया, नहीं तो आपको पता ही चल जाता था। तो ये 30 डिग्री क्या होगा मेरा, वेस्ट होगा, ओके ये वाली साइड है मतलब वेस्ट आ गया, ठीक है। ये वाली साइड होती, समझो ये वाली साइड होती मेरी, तो ये क्या हो जाता था 30 डिग्री ईस्ट हो जाता था, ठीक है। नाउ ये 15 डिग्री ऊपर वाला पार्ट है, तो हमने कल देखा 15 डिग्री ऊपर वाला पार्ट है मतलब नॉर्थ। अभी इजी है, अभी कोई भी बंदा बोल देगा। अभी मैं बोलूंगा इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, ये कौन सा आएगा लोकेशन, बोलो भाई फटाफट। सर 30 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ, नहीं बराबर, 15 डिग्री नॉर्थ और चलेगा, 30 डिग्री ईस्ट। ओके इट्स ओके। आप ईस्ट वेस्ट ऊपर नीचे बोलो, डजंट मेक ए डिफरेंस, बरोबर है। अल्टीमेटली वो पॉइंट तो वहां पे जाके रुकने वाला है। सो एट द एंड नाउ यू अंडरस्टूड वेल कि अगर ये वाला जो साइड है मेरा ईस्ट आएगा, ये मेरा वेस्ट डिग्री यहाँ पे, जो कि कुछ पूछने वाले नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, बट स्टिल आपको लॉजिकल पता होना चाहिए कि कैसे मार्किंग होता है, बरोबर है। अगर आप गूगल मैप में देखोगे कि मेरा करंट लोकेशन पता नहीं, अभी देखो मेरा शायद पता नहीं, वो बोलेंगे तो मुझे नहीं आइडिया, एड्रेस डालना पड़ेगा। अच्छा मुझे लोकेशन ऑन भी करना पड़ेगा यहाँ पे जीपीएस। हाँ तो अभी देखो यहाँ पे देखो है ना, देखो लैटिट्यूड क्या आ रहा है यहाँ पे, पर इसमें डिग्री वो नहीं दिखा रहा है। हाँ यहाँ पे नीचे दिखाएगा, देखो ये लैटिट्यूड 90 डिग्री, ये नॉर्थ दिखा रहा है 19, और एग्जैक्ट वैल्यू आगे आ रहा है डेसिमल में, बट यू कैन से मोटा मोटा 19 डिग्री, और लॉन्जिट्यूड में ईस्ट में 72 डिग्री, बरोबर। तो अभी मैं उसको मार्क करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। भाई इतना लेट क्यों आ रहे हैं लोग, ओके तो अभी मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ओके लेट्स से कहाँ गया मेरा ये 19 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। तो मेरे मैं वेयर आई एम सिचुएटेड, मोर और लेस आप भी वहां पे किधर ही 19-20 रहेगा आपका भी। तो उसने क्या बोला 19 डिग्री नॉर्थ, तो मतलब ये मेरा 15 डिग्री है लेट्स से, तो दूसरा ही ले लेते हैं ना, बरोबर है। ये मेरा हो गया प्राइम मेरिडियन, ये मेरा हो गया इक्वेटर, ये मेरा 0 डिग्री। तो उसने क्या बोला हुआ है यहाँ पे 19 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, बरोबर है। तो लैटिट्यूड में ये मेरा ये देखो ये एंगल दीप आप बोल रहे थे ना, ये वाला ये मेरा 19 डिग्री है, हाँ ठीक है। तो ये मेरा ये लैटिट्यूड हो गया मेरा 19 डिग्री। बहुत रफ ड्रॉ कर रहा हूँ बट या कंसेप्ट एकदम क्लियर है मेरा, ठीक है। तो ये 19 डिग्री मेरा हो गया नॉर्थ, ओके वेयर आई एम बेस्ड, मैं वो देख रहा हूँ रियल लाइफ। लॉन्जिट्यूड 72 डिग्री ईस्ट, ओके तो ये मेरा ईस्ट पार्ट है, ठीक है। ये मेरा था वो वाला साइड था मेरा वेस्ट पार्ट, तो ईस्ट में है। और उसने क्या बोला है 72 डिग्री। अभी देखो ये पूरा है ना मेरा, मतलब ये 90 डिग्री वाला है यहाँ पे, तो मोर और लेस मेरा ये 1 2 ऐसा आएगा, तो लेस से यहाँ पे आएगा शायद ये मेरा 72 डिग्री आ जाएगा, 72 डिग्री ईस्ट। तो ये मेरा दोनों जंक्शन मिला, मतलब ये मेरा जंक्शन हो गया, ओके दिस इज व्हाट विल, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ ग्लोब में, ठीक है अप्रोक्सीमेटली। हाँ तो सर मुझे नहीं समझा है ये नॉर्थ वगैरह, नहीं समझा। क्या नॉर्थ नहीं समझ, अभी देखो मुझे बताओ पहले। अच्छा लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड समझा क्या पहले, देखो ये वाला चीज देख लो पहले कंसेप्ट। अभी हम लोग ने कल इक्वेटर देखा, इक्वेटर ऐसा था, ओके
तो इक्वेटर में जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम कैसे ड्रॉ करते हैं मालूम है? ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? नॉर्थ, नीचे वाला पार्ट क्या है? ईस्ट, अरे सॉरी साउथ, क्या बोल रहा हूँ, साउथ। ओके, तो नाउ अगर मैं ये डिग्री, एक ऐसे टाइम कल मैंने ड्रॉ करके दिखाया कि ये 15 डिग्री वैसा, तो ये मेरा ऐसा आ जाएगा। तो ये सब लाइन क्या है? ये लाइन का वैल्यू बोलो मुझे अप्रोक्सीमेटली। सर 15, 30, 45, ओके, वेरी गुड, बरोबर है। 15, 30, समझो 45, लेट्स से अप्रोक्सीमेटली डाल लो 75, समथिंग लाइक दिस। ये समझा अक्षय? हाँ सर। ये नॉर्थ है, बरोबर है। ये क्या आ गया? नॉर्थ। अगर ऐसे ही मैं नीचे करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? हाँ, साउथ। साउथ। तो ये मेरा सब आ जाएगा 15, 30, 45, 75, ये सब मेरा आ जाएगा साउथ। हाँ, मैं साउथ लिख रहा हूँ ऐसा करके। तो ये आपका मार्किंग पता चला। अक्षय पहले ये देखो, हाँ, ये आना ही चाहिए, बरोबर है। देन व्हाट एल्स यू हैव? प्राइम मेरिडियन, जो अभी हमने सीखा, जो कि ये मेरा लॉन्जिट्यूड। ओके, ये मेरा लॉन्जिट्यूड हो गया। नाउ ये मेरा 0 डिग्री पे है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ, एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि मेरा लेट्स से 10 डिग्री पे है। दूसरी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वो मेरा हो गया, क्या हो गया? अच्छा, ये मैं एक्चुअली आई शुड हैव टेक डिफरेंट कलर। ओके, सो ये मैं लॉन्जिट्यूड का अलग कलर ले रहा हूँ, ये मेरा लॉन्जिट्यूड है। तो मुझे बताओ ये वाली लाइन का मार्किंग क्या है? ये वाली लाइन समझो 10 डिग्री है, तो क्या नाम लिखूं इसको? वेस्ट। हाँ, वेस्ट। ओके, West इसको क्या side नाम ना। लूं? इसको क्या नाम लूं? 20 डिग्री वेस्ट। वेस्ट। इतना समझा अक्षय? हाँ। ये वाला देखो, ऊपर ये मेरा नॉर्थ, ये नीचे साउथ, ये वाली साइड मेरी लेफ्ट वाली वेस्ट, और ये वाली साइड मेरी क्या हो जाएगी? ईस्ट, ये मेरी वेस्ट। ओके, तो इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा क्या हो गया? 10 डिग्री क्या आएगा? ईस्ट। ईस्ट, वेरी गुड। तो अभी आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे यू गिव मी द इनपुट ऑफ दिस पॉइंट, तो आप क्या बोलोगे? क्या आएगा वैल्यू? 45 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री ईस्ट। बरोबर है, खत्म कहानी, बस वही है। उसे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिला। जैसे आप ग्रिड में, किसी ने बोला ज्योग्राफी में ग्रिड में नहीं करते तो वो एक 10 और 20 वाला लेके वो बॉक्स के अंदर कौन सा आता था, बस वही तो है। ठीक है, तो इतना है, आसान है, कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट, बहुत सिंपल है। बोलो, मैंने अच्छी तरह ब्रीफ भी किया आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार गो थ्रू कर लेना, वापस नहीं समझा तो वापस करेंगे, ठीक है? सर हाँ भाई। सर हाँ, इधर हम लोग कह सकते हैं कि आपने आपका लोकेशन मतलब सही ट्रैक किया है, क्योंकि जो इंडिया है वो भी ग्लोब के नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना। हाँ, इंडिया यहाँ पे है, हाँ। हाँ, तो इसको मतलब हमको हमें वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा क्या बोलते हैं, हाँ, हमने तो मार्क अपना राइट किया है। करेक्ट, देखो करेक्ट ही है। कारण क्या है? देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मेरा इनएक्यूरेसी कहाँ हो सकती है मालूम है? ये डिग्री मेजर में। हाँ, मेरा आप पार्ट बोलोगे ना, ये सेक्शन, ये मेरा सेक्शन करेक्ट है, हम तो इधर ही पढ़े हुए डेफिनेटली। बट हाँ, मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये मेरा 19 डिग्री नहीं है, मोर और लेस मुझे लग रहा है ये ज्यादा है, मतलब मेरा 19 डिग्री थोड़ा नीचे आएगा, दैट इज व्हाट आई फील। बट मैंने एक ज्यादा मतलब एक मोटा मोटा दिखाने के लिए आपको ये वाली वैल्यू दिखाई है, मतलब 72 डिग्री यहाँ पे, शायद 72 डिग्री यहाँ पे भी आ सकती है। तो मेरा पॉइंट शायद, अगर ये मेरा 19 डिग्री ऐसा है तो शायद मैं यहाँ पे हो सकता हूँ, बरोबर है। बट आपको एक रैंडम दिखाने के लिए, तो आप खुद भी बाद में भी वर्किंग कर लेना, मतलब यू कैन एबल टू ड्रॉ द एक्यूरेट वैल्यू ऑल्सो, या आप गूगल में कहाँ पे देख लेना, आपको एक ग्लोब मिलेगा, देन यू कैन फाइंड आउट योर प्लेस ऑन द पेपर, मतलब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मिल जाएगा, ट्राई करने हैं, ठीक है। Then the line of longitude are called the meridian of longitude. Meridian is derived from the Latin word meridianum. ओके, ये लैटिन वर्ड से आया है, उसका मीनिंग क्या है? नून। मेरिडियन का मतलब नून। क्यों ऐसा बोला उन्होंने? द सन क्रॉसेस अ मेरिडियन एट नून, all places on the particular meridian will have noon at the same time। मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर ये मेरा मेरिडियन है, ओके, तो सन क्या होता है, मतलब ये ऊपर से ऐसा पास होता है, ओके, बेसिकली सन पास होता है, और सन तो उधर ही है, मतलब आपका अर्थ पास होता है बेसिकली वहां से, तो वो एक ही टाइम पे, मतलब ये जो मेरिडियन पे जितने भी प्लेसेस है ना, वहां पे सेम टाइम पे नून रहेगा। बिकॉज अल्टीमेटली ऐसा है कि समझो ये वाली प्लेस ऐसी एक लाइन है, ओके, और यहाँ पे सन है, तो एग्जैक्ट मतलब यही टाइम पे ये हर एक पार्ट के ऊपर
मतलब ये सन की रेस एक तरीके की जाती रहेगी, इक्वल जाती रहेगी, सो मतलब एक ही टाइम पे यहाँ पे आपको नून मिलेगा, बस वो एक लॉजिक है। अल्टीमेटली एक जगह पे सेम टाइम पे वो सनरेज गिर रहा है, तो वो लाइन के ऊपर जितने भी प्लेसेस है, मतलब ये प्राइम मेरिडियन, हाँ इसको क्या बोलेंगे, ये आपका प्राइम मेरिडियन है, ये वाली लाइन, ठीक है। उसके ऊपर वो लाइन पे जितने भी लोकेशन है, बराबर, समझो मुंबई है या कोई समझो कनाडा है या वॉट एवर मे बी द कंट्रीज, तो प्राइम मेरिडियन के प्लेसेस आपको ग्रीनविच है, ग्रीनविच तो है ही है बिकॉज उसके नाम पे ही नाम रख दिया उसने, यहाँ पे ग्रीनविच है, तो वो सब को आपको नून फेस करेंगे आप सेम टाइम पे। ऑल मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड कन्वर्ज एट द पोल्स एंड आर दस इक्वल इन लेंथ, मतलब ये सब है ना, हर एक ये जो हर एक मेरिडियन है, मतलब ऑल मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड, ये सब मेरिडियन की जो लेंथ है वो इक्वल रहेगी। अभी वो इसमें अपने पास है क्या मेरिडियन का, हाँ यहाँ से शायद पता चलेगा, मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो आपका गोला है ना, मतलब ये पूरा ये हर एक लेंथ है ना सेम रहेगी लॉन्जिट्यूड की, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। जब भी लैटिट्यूड में ऐसा नहीं था, लैटिट्यूड में आप जाते थे तो ऊपर ऊपर जाते कवर मतलब छोटा हो जाता था, डिग्री बढ़ जाती थी लेकिन उसकी मतलब लेंथ बढ़ कम हो जाती थी, और पोल के ऊपर तो एक डॉट ही रह जाता था, ओके। पोल जो था नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, तो लॉन्जिट्यूड में ऐसा नहीं है, उसमें इक्वल लेंथ है। द प्राइम मेरिडियन इज नंबर्ड एट 0 डिग्री, द अदर आर नंबर बिटवीन 0 to 180 ईस्ट, मतलब यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 2 3 ऐसा 180, पीछे भी जाने का, इसके यहाँ से पीछे भी जाना पड़ेगा, ऐसा सोचो 3D। हाँ सर तो अगर 0 to 180 ईस्ट 180 है हाँ, तो सर हम 360 क्यों गिनते हैं? अरे ईस्ट बेटा, वेस्ट में 180 है, देखो ये गोला है, ओके। आप ऐसा बॉल का समझो, एक आधा पार्ट है ना वो मेरा 180 और एक आधा पार्ट है वो 180, तो 360 हो गया, और ये लेफ्ट वाले पार्ट आधा है वो क्या हो गया, वेस्ट है, और राइट वाला जो पूरा आधा पार्ट है वो क्या है, ईस्ट है। समझा लॉजिक, वैसा है। तो आप ऐसा सोचो, ये एक बॉल है मेरे हाथ में, तो एक आधा है ना, मतलब यहाँ तक, मतलब 1/4 पार्ट है वो 90, फिर आगे जाओगे वापिस पीछे जाए तो 180, इसमें भी सेम, आगे वाला पार्ट 0 to 90, पीछे वाले पार्ट 180, इसके लिए यहाँ पे वो मैक्सिमम क्या दिखा पाएंगे 2D में, 190 तक दिखा तो पाएंगे। मैक्सिमम 90 हाँ बरोबर है, 90 तक दिखा, 89 तक बेसिकली, 90 तक, और पीछे जाओगे वापिस 90, यहाँ से भी 90, पीछे जाएंगे तो 90, वैसा करके मार्किंग है, ठीक है। ठीक है सर। Now 180 degree east or west. The line 180 east and west refer to the same meridian. It is diametrically opposite to the 0 degree longitude. मतलब अल्टीमेटली देखो, ये 10 डिग्री वेस्ट या ईस्ट एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस पे वो लोग रहते हैं, ओके, सामने सामने ऑपोजिट साइड पे। तो ये ठीक है, इतना डिटेल में मतलब ओके, पूछने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे नहीं पता चल रहा है इसमें क्या पूछ सकते हैं, बट हाँ थियोरिकल समझ लो। Thus 0 and 180 degree meridian together make a full circle round the earth, preceding at 1 degree interval from both east and west. Other full circle will 1 degree to 179 degree, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 1 डिग्री है मेरा, ओके 1 डिग्री, और फिर मेरा 179 डिग्री मतलब पीछे ऐसा जाएगा, तो वो क्या हो गया 180 डिग्री हो जाएगा, वैसा करके वो पूरा सर्कल बना रहा है। अदर फुल सर्कल विल बी, सर इधर सर डाउट है सर। हाँ सर इधर तो लिखा है सर 0 to 180 डिग्री मतलब फुल सर्कल होता है, तो 0 कैसे to, हुआ सर? एक मिनट क्या बोल रहे हो, ये देखो ये 0 है, सर और ये यहाँ सर से zero, एक्चुअली सर्कल नहीं होता है, एक्चुअली सेमी सर्कल आना चाहिए। हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ सर, तो वो पूरा स्फीयर बोल रहे हैं सर कि वो पूरा स्फीयर है, पूरा स्फीयर तो 360 है ना, 180 थोड़ी है। हाँ तो ये देखो, ये 0 से चालू हुआ यहाँ पे, जैसे ये मेरा 0 है, एक मिनट ना, एक्चुअली मेरे हिसाब से सेमी सर्कल बोलना चाहिए, वो लोग क्यों सर्कल बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। जी सर, देखो ऐसा है, वो क्या बोल रहा है कि 0 से ये मेरा 0 है, लेट्स से प्राइम मेरिडियन का 0, और यहाँ से ऐसा गया, और वो बोल रहा है कि 180 तक, मतलब ये पीछे ऐसा गया और यहाँ पे जाके वापस रुक गया, तो मुझे लगता है वो रुक गया, फिर ये वाली लाइन भी वो कंसीडर कर रहा है क्या, ऐसा करके सर्कल बन रहा है, ऐसा बोल रहा है वो, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड ना। ऐसा थोड़ी सर्कल बनता है। हाँ अदरवाइज ऐसा तो सेमी आधा गोला ही सर जा रहा है सेमी एक्चुअली। सर्कल बनता है, हाँ सेमी सर्कल बनता है, सेमी सर्कल बनता है, पूरा हाँ सर्कल थोड़ी ये बनता है। देखो ये ऐसा गया लेट्स से,
और ये पीछे से गया और पीछे से जाके ये वापस 180 डिग्री पीछे की साइड पे यहाँ पे बना, तो ये तो पूरा कहाँ बना, मतलब ये तो यहाँ पे रुक गया ना 180 पे। हाँ वो पूरा 360 ऐसा होता देन आई कैन से ये पूरा सर्कल बन रहा है। पता नहीं क्या लॉजिक से वो लोग बोल रहे हैं, आई डोंट नो, देखते हैं अगर मैं बाद में फिगर आउट करता हूँ उसको। ओके, तो इसमें देख लो प्रीसीडिंग ऑफ 1 डिग्री इंटरवल फ्रॉम बोथ ईस्ट एंड वेस्ट अदर फुल सर्कल विल बी 1 डिग्री टू 179 टू 178, मतलब ये दोनों का टोटल 180 हो रहा है। आप देखो 60 टू 120 वापस 180 का टोटल हो रहा है मोर और लेस एंड सो ऑन। ऑफ द टू लाइंस इन एनी सेगमेंट वन विल बी इन द ईस्ट एंड अदर इन द वेस्ट। मेरे हिसाब से वही बोल रहा है, आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे, वो दोनों मिला के सर्कल बन रहा है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे, क्लैरिटी नहीं है। द सम टोटल ऑफ द टू लाइंस विल ऑलवेज 180, इंडिविजुअली ऑल लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड आर सेमी सर्कल। देखो आया ना यहाँ पे सेमी सर्कल है, तो बरोबर है, अपना लॉजिक करेक्ट है, सेमी सर्कल ही बनता है। ईस्ट और वेस्ट दोनों मिलाएंगे देन फुल सर्कल मिलेगा, बनेगा। ठीक है, द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट लाइन मेक अ फुल सर्कल ऑल्सो नोन एज अ ग्रेट सर्कल। मतलब ये वाला बीच वाला जो लाइन बनेगा ना एग्जैक्ट जीरो वाला, कहाँ गया मेरा ये लाइन, ये वाला लाइन, ये मेरा पूरा ये जो लाइन बनेगा यहाँ पे, वो पीछे से ऐसा जाके वापिस इधर आएगा गोले में, तो ये हो गया मेरा ग्रेट सर्कल। ओके, जैसे यहाँ पे मेरा ये ग्रेट सर्कल था। ओके, ग्रेट सर्कल ये था, यहाँ पे वर्टिकल में ये रहेगा। known as great circle, the distance between two line of longitude is maximum at the equator 111 किलोमीटर। तो ये दोनों के बीच में, मतलब ये दो लाइन है, मतलब ये ग्रीन ये रेड वाली है और ये मेरा 1 डिग्री, समझो ये 1 डिग्री है, तो ये दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा आपको, ये वाली जगह पे, बिकॉज ये 1 डिग्री है और यहाँ पे आपको 111 किलोमीटर, कल हमने जैसे कैलकुलेट किया था 111 किलोमीटर वाला फंडा, तो वो बोल रहा है कि वो कहाँ पे मिलेगा आपको, इक्वेटर पे। मतलब ये एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, तो ये जो गैप है मैक्सिमम गैप उसको यहाँ पे मिलेगा, ये वाली गैप इक्वेटर वाली लाइन पे। 1 डिग्री है एक्चुअली, ये 0 डिग्री, ये मेरा 1 डिग्री, ये दोनों का डिस्टेंस है। यहाँ पे थोड़ा नैरो रहेगा, नैरो थोड़ा बढ़ता जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ पे ऐसा लाइन एक्चुअली घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, तो ये जगह है यहाँ पे 111 किलोमीटर जो कि 1 डिग्री पे मैक्सिमम। That is what they are saying. Okay, the distance decrease gradually and one moves towards the pole. देखो मैंने बोला ना, जाओगे जैसे पोल की तरफ जाओगे, ऐसी लाइन है थोड़ी कर्व है, तो आप पोल की तरफ जाओगे तो थोड़ा कम होता जाएगा, इक्वेटर की तरफ बढ़ जाएगा, वापस कम होता जाएगा, वैसा है। इसका है ना पिक्चर में ना, ये रहा, सी क्लैरिटी है यहाँ पे, सी यहाँ पे मैक्सिमम जगह है, मैक्सिमम डिस्टेंस। नीचे नीचे जाओगे तो कम, देखो यहाँ से कम है, पोल की तरफ डिस्टेंस कम होता जाएगा, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस। ठीक है, नाउ लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। अभी ये आप बोलो न्यूमेरिकल है कि नहीं वो देखेंगे, बट अभी शायद न्यूमेरिकल्स का लॉजिक चालू होगा। देख लेना, इजी है, न्यूमेरिकल में कुछ है नहीं, डोंट वरी अबाउट न्यूमेरिकल, आपको आएगा 100%। ओके, हितवी पढ़ो। एक मिनट, लॉन्जिट्यूड एंड टाइम है ना? हाँ बेटा, हाँ चलिए। The lines of longitude, as stated earlier, are also known as meridians. At a particular moment of time, if it is well known at a given longitude, it must be well known at all places on this longitude. The Earth makes a complete circle on its axis. It covers 360 longitude in 24 hours. That is to say, it covers every 15 degree longitude in 1 hour or 1 degree longitude every 4 minutes. Thus, if it is well known at 0 degree longitude, it must be 4 minutes past well known for the east. At the next 1 degree east longitude or at 15 degree east longitude, it must be 1 p.m. towards the west. It will be 1 hour less because the Earth rotates from west. हाँ, west to east. West to east at the sun first rises in the east. As the sun first rises in the east, for the purpose of memorizing,
EGA is to WLS. Formula is used. EGA stands for East Gain Add and WLS stands for West Lose Subtract. This in other words means that for each 1 degree longitude towards the east 4 minutes are to be added and each 1 degree longitude towards the west 4 minutes are to be subtracted. ओके इतना पढ़ लो, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. Eastern and Western Hemisphere. The prime meridian together with the 180-degree longitude usually divides Earth into two holes, Eastern and Western Hemisphere. This division holds good, good practically for all purposes. However, any two diametric opposite lines can also divide the Earth into two equal hemispheres. ओके तो बस ठीक है, इतना अभी मैं बता देता हूँ. एक्चुअली ये लोग ने प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं किया है. अभी देखो क्या बोल रहे हैं मालूम है, मोर और लेस. ये कल हमने देखा था, वो पहले वापिस एक बार देख लेते हैं कि अर्थ टेक्स 24 आवर्स ओके टू रोटेट, और कितना डिग्री है टोटल 360 डिग्री है. ठीक है, तो अगर आपका 24 आवर्स मतलब कितना हुआ 1440 मिनट हुआ. ठीक है, तो 1440 मिनट डिवाइड बाय 360 डिग्री मतलब 1 डिग्री करने के लिए उसको कितना मिनट लग रहा है 4 मिनट. तो 1 डिग्री घूमेगा तो 4 मिनट उसका बदल जाएगा. ठीक है, दैट इज योर बेसिक लॉजिक. ये कंसेप्ट याद रखना, 1 डिग्री 4 मिनट. ठीक है, जैसे अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, देखो मैंने अच्छी तरह यहाँ पे आपको दिखाया है. वो लोग का लॉजिक, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं, आपने बोला कि भाई 1 डिग्री पे 4 मिनट का फर्क है, तो अभी एक कंट्री है, समझो इंडिया है लेट्स से, बरोबर है, या कोई भी एक कंट्री है, समझो ये इंडिया है लेट्स से, इंडिया का मैप जो भी है इंडिया है व्हाटएवर में भी. तो अगर मेरा ये लॉन्जिट्यूड यहाँ पे है, ओके ये एक लॉन्जिट्यूड यहाँ पे, तो अगर ये वाले कंट्री, अभी मेरा यहाँ पे समझो है 12 बजा. ठीक है, तो अभी 4 मिनट 1 डिग्री घूमा, 1 डिग्री घूमा मतलब ये 1 डिग्री घूमा. ठीक है, तो अभी क्या होगा यहाँ पे 12:04 होगा, बरोबर है. वैसा वो टाइम 4-4 मिनट बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा व्हाटएवर. तो ऐसा हो जाएगा कि इंडिया के अंदर ही, मतलब इंडिया के अंदर जरा सो मेनी स्टेट्स, तो ऐसा हो जाएगा कि भाई गुजरात के अंदर 12 बजाए लेकिन यहाँ पे उड़ीसा के अंदर 2 बजाए, क्योंकि वो आप तो बोल रहे हो कि 1 डिग्री के ऊपर तो 4 मिनट लग रहा है फर्क. तो फिर वो कैसे करेंगे, ये तो मतलब नहीं बनेगा. मतलब हाउ यू कैन डिफाइन. अभी ट्रेन का टाइमिंग है, बरोबर है, ट्रेन जा रहा है गुजरात से उड़ीसा, तो अभी गुजरात से 12 बजे निकला, तो अभी उड़ीसा कितने बजे पहुंचेगा, कैसे मैं गिनूं, गुजरात के टाइम से गिनूं कि उड़ीसा के टाइम से गिनूं, नॉट पॉसिबल. Indian Standard Time. हाँ, तो इसके लिए क्या किया कि भाई ऐसा नहीं चल सकता, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बरोबर नहीं होगा पॉसिबल, आपका टाइमिंग का बहुत गड़बड़ हो जाएगा. जैसे अभी होता है ना यूएस के लिए, यूरोप के लिए, अभी अपना कितना बजा है, वहां पे और कितना बजेगा, मतलब कितना टाइम डिफरेंस में प्रॉब्लम होता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. बिजनेस इज डे टू डे काम में आपको तकलीफ होगा. बैंकिंग आवर्स क्या करोगे बैंक में, बरोबर है. तो यहाँ पे देखो क्या लॉजिक देखा है कि देखो ये मेरा एक, यहाँ पे मेरा लॉन्जिट्यूड है 10 डिग्री ईस्ट, बरोबर ईस्ट साइड है, तो ये मेरा 1 डिग्री घूमा, ओके, तो 11 डिग्री पे 11 डिग्री मतलब 1 डिग्री का फर्क है. अभी यहाँ पे मेरा क्या बजा था 11 पे 12, बरोबर, यहाँ पे कितना बजा 12 बजा. तो नाउ यहाँ पे कितना बच जाएगा बाद में, मतलब पहले 12 बजा था, अभी 11 के ऊपर क्या हो गया 12:04 हो जाएगा. ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो 10 डिग्री पे 12 बजा था, 11 डिग्री पे क्या होगा 12:04. अभी यहाँ पे मेरा इतने ही छोटी जगह पे 1 डिग्री मतलब 111 कितना किलोमीटर, 111 किलोमीटर है ना, तो 111 किलोमीटर में 4 मिनट का फर्क आ गया. तो अगर आप देखो कि इंडिया का एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में तो इतना हजारों किलोमीटर है, तो टाइमिंग का बहुत फर्क आएगा. तो उसको कैसे मैनेज करोगे, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे. तो आप ये लॉजिक देख लेना, यहाँ पे 12 है, आप आगे जाओगे. अच्छा, अभी उन्होंने क्या बोला कॉन्सेप्ट कि देखो आपका जो अर्थ है, यहाँ पे दिखाता हूँ, चलो ठीक है, ऐसा है ऐसे, और ये मेरा प्राइम मेरिडियन है, ये मेरी ईस्ट साइड है और ये मेरी वेस्ट साइड है. हाँ, ये मेरा सोचो यहाँ पे मेरा 0 डिग्री. अभी उन्होंने क्या बोला, जो मेन पॉइंट है ना वो देखो, ईजीए वाला जो है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है EGA एंड WLS, वो देख लेना. EGA क्या लिखा है, EGA, ओके EGA,
WLS ऐसा बोला है। तो अभी क्या बोला उन्होंने कि EGA मतलब क्या, तो देखो ईस्ट गेन टाइम, बेसिकली वो क्या कर रहा है, एडिशन करना, ईस्ट गेन एडिशन। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा यहाँ पे 12 बजा है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ का टाइम गिन रहा हूँ, ठीक है, और 1 डिग्री है, लेट्स से ये 1 डिग्री है, तो मेरा ये राइट साइड में मैं जाऊंगा ना ईस्ट में, तो मेरा यहाँ पे होगा 12:04, और 1 डिग्री गया मैं, तो मेरा बजेगा यहाँ पे 12:08। तो हर एक राइट साइड पे जाने से मेरी 4-4 मिनट ऐड होगी, गेन होगी। और वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट, वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे मेरा 12 बजा है, तो अल्टीमेटली अगर मैं वेस्ट में जाऊंगा ऐसी साइड, तो यहाँ पे मेरा क्या बजेगा 11:56। फिर वापस ये वाली जगह पे, ये वाली जगह पे ये मेरा हो गया 11:56। वापस यहाँ पे जा गया मैं 1 डिग्री और, तो मेरा यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा 11:52। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वो तो मैं आपको सम दिखाऊंगा, इजी है, बस स्टिल अंडरस्टैंड कि अगर आप ईस्ट में जा रहे हो टाइम गेन होगा, वेस्ट साइड जा रहे हो क्या होगा, टाइम लूज होगा। समझे इतना, WLS एंड EGA कि नहीं समझा, वापिस कराओ। हाँ सर समझा। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो एक और अपने पास स्लाइड है। सी यहाँ पे आप देखो, ये भूटान की बात किया हुआ है, यहाँ पे भूटान की बात है। देखो ये है ना, ये जो आपका लॉन्जिट्यूड है ना, ये लॉन्जिट्यूड एक यहाँ पे कहाँ पे 90 डिग्री पे, ठीक है, कितना बजा है 6 बजा है। तो वापिस अगर मैं आगे जा रहा हूँ, मतलब 1 डिग्री यहाँ पे आगे गया, तो कितना हुआ 91 डिग्री ईस्ट हुआ। ईस्ट में क्या होगा, आपने देखा यहाँ पे ईस्ट क्या है, गेन, ओके, ईस्ट गेन, गेन हुआ मतलब 6:04 हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे वापस 6:04, वापस यहाँ पे आगे गया 92 डिग्री 6:08, और आगे गया 93 डिग्री पे। मतलब ये अगर आप इमेज देखो ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कहाँ गया, हाँ सी यहाँ पे, ये मेरा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, यहाँ पे समझो ये वाली जगह है ना, ये वाली लाइन, इसके ऊपर समझो 12 बजा है, 12 o'clock है, ठीक है, ये 12 o'clock है। फिर ये वाली लाइन है, इसके ऊपर 12:05, फिर ये वाली लाइन है, उसके ऊपर 4 मिनट, 12:08। ऐसा करके वो आगे आगे, भाई इतना लेट कौन आ रहा है, हितेश आ गया, मनीष भाई, ओके, कहाँ गया, हाँ। तो ऐसा करके आगे आगे जाओगे आप ईस्ट के साइड, तो ये मेरा गेन है, यहाँ पे गेन होगा। सेम थिंग यहाँ पे मेरा लूज होगा, ठीक है, कैसे, यहाँ पे 12 बजा, ये मेरी मेन लाइन है, 12 बजा है, यहाँ पे मेरा आ गया 11:56, ठीक है। तो ये वाली लाइन जितनी भी रहेगी, यहाँ पे क्या टाइम हो जाएगा, ये वाली जितनी भी कंट्री रहेगी उसके ऊपर 11:56, वैसा जो भी प्लेस है, यहाँ पे जाऊंगा 11:52, वैसा करके वो लूज होगा। जैसे आप वेस्ट में जाओगे लूज होगा टाइम, ईस्ट में जाओगे तो गेन होगा। जैसे यहाँ पे अभी देखो भूटान में क्या किया, सी अभी वो मेरा, मैं वेस्ट साइड जा रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ 90 डिग्री मेरी रेड कलर की है, उससे मैंने 1 डिग्री पीछे गया, ईस्ट साइड गया, 5:56, 5:56, वापस गया 5:52। तो अगर ऐसा टाइमिंग है, मतलब अगर आप एक स्टैंडर्ड मतलब नॉर्म्स नहीं बनाओगे सर्टेन लेवल के बाद, देन व्हाट हैपन, मतलब अभी भूटान में ही आप देखो कितना टाइम चल गया, मतलब ये मेरा 6:12 है लेट्स से, और यहाँ पे 5:52, मतलब 8 और 20 मिनट का फर्क भूटान में ही चला गया। तो अभी भूटान वाला क्या करेगा फिर, हाउ दे मैनेज, मतलब वो कैसे टाइमिंग, अभी बैंक टाइम है, HDFC बैंक है, ओके, नाउ HDFC बैंक इस भूटान में, यहाँ पे भी है, ओके, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। अभी उन्होंने बोला कि हमारी जो बैंक है ना वो 9 बजे खुलेगी, ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या करूं भाई, यहाँ पे तो पीछे है टाइम, अरे यहाँ पे आगे है, तो अभी मैं कौन से टाइम पे मैं कंसीडर करूं, वो बैंक का तो सर्वर एक रहता है, कौन से टाइम पे बैंक बंद होगा, इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल। तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा भूटान को एक ही टाइम में उनको कवर करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, बोलो, वो एवरेज टाइम लगे, वैसे इंडिया का है ना, वो इंडियन सैटेलाइट है तो उधर सर वो जो हम लोग के मिडिल का लॉन्जिट्यूड होगा ना, वो कंसीडर बराबर है, तो करेक्ट है, बीच का ये लॉन्जिट्यूड है ना, उसका वो लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई चलो हम लोग है ना, ये 91 डिग्री ईस्ट वाली जो एक मेरिडियन जा रही है ना, उसका मैं टाइम हम कंसीडर करते हैं। तो सब लोग बोलेंगे हाँ ठीक है चलो फेयर। तो अभी हम पूरा भूटान में कितना बजेगा, 6:04, बस वो फाइनल टाइम हो गया उनका। तो जैसे अपना इंडिया में कौन सा जगह पे मालूम है,
सर 81.30। नहीं, लोकेशन का नाम, कौन सी जगह इलाहाबाद, का नाम, इलाहाबाद, बैंगलोर, इलाहाबाद, उसमें और अंदर। दिल्ली, नहीं दिल्ली नहीं, ये अर्जुन को मालूम है। मिर्जापुर। मिर्जापुर कैसे पता, पढ़ा आपने आगे। अरे सर सर अर्जुन का गाँव है। हाँ, इसके लिए आपको पता है क्या। हाँ, तो हम लोग ने क्या किया मालूम है, अपने अपना भी वही लफड़ा था। तो अभी हमारी एक लाइन जो मिर्जापुर से जा रही है ना, तो हम लोग ने क्या बोला इंडिया ने कि भाई मिर्जापुर वाली जो जगह है ना, उसमें जो मेरिडियन जा रही है ना, उसका टाइम हम फाइनल टाइम गिनते हैं। तो अल्टीमेटली एट द एंड क्या हो गया, हम सब उसका टाइम कंसिडर करते हैं, बरोबर है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर, ये टाइमिंग का है, लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसके बेस पे सम ही आने वाले, अगर आएंगे तो अच्छा है, बाकी थियरी में पूछने लायक मुझे नहीं लग रहा पूछे, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सर वेस्टर्न, शाम पूछेगा उसका। हाँ सम पूछेंगे तो, लेकिन आप लोग, कोई बोल रहा था कि नहीं है अभी एसटी में सम नहीं है, ऐसा बोल रहे कोई। पूछेंगे पूछेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम, मैं सिखा दूंगा अच्छी तरह, डोंट वरी। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या था, हाँ हेमिस्फीयर कहाँ गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न, हाँ ये रहा। अभी ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर का ये लॉजिक है। अभी ये पूरा आधा गोला है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा ये साइड का आधा गोला है, दैट इज कॉल्ड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बस दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट सेकंड पैराग्राफ। तो कुछ नया है नहीं। देखो यहाँ पे ही अपना है, देखो अगर आप देखोगे ना, सी इंडिया में देखो ये वाली लाइन जा रही है, सी ये वाली लाइन दिख रही है आपको, सी ये वाली लाइन, ये मेरिडियन जा रही है। तो ये मेरा हिसाब से यहाँ पे जो लोकेशन है ना, कोई तो जगह पे यहाँ पे आएगा ना, मिर्जापुर इधर है क्या, इधर ही रहेगा मेरे हिसाब से। ये वाला पॉइंट के ऊपर ये वाली जो लाइन, ये वाला टाइम हमने पूरा इंडिया कंसिडर कर रहा है अल्टीमेटली, पूरा इंडिया ये वाली मेरिडियन के ऊपर जो टाइम आ रहा है ना, दैट वी आर। नहीं सर, इंडिया तो मतलब पॉइंट में जो लॉन्जिट्यूड है ना, वो कंसिडर कर रहा है, तो ये फुल लॉन्जिट्यूड तो नहीं होगा ना। हाँ वो मतलब उसके आसपास होगा ना, पर क्या वो इंडिया का जो बीच का लॉन्जिट्यूड है वो 82.5 है ना, हाँ, इसलिए वो मतलब पूरा लैटिट्यूड नहीं है इसलिए, तो ये तो अच्छा नहीं इसमें होगा ना। एक लैटिट्यूड भी ऐसा काटता रहेगा ना, और उसको जो जहाँ पे दोनों मिलते रहेंगे वो पॉइंट का वो लोग टाइम ले रहे हैं शायद। नहीं, अरे सर मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया का जो लॉन्जिट्यूड है बीच वाला वो 82.5 है ना, और इधर कोई होल नंबर दिया है ऐसा बोल रहे हैं। कहाँ पे होल नंबर दिए है? यहाँ पे ये, हाँ हाँ तो वो ये पता नहीं है, तो मैंने गूगल से निकाला, और यहाँ पे पता नहीं कुछ वैल्यू मुझे दिख ही नहीं रहा इनफैक्ट। ये 82.5 रहेगा भाई, तो ही उसने यहाँ पे दिया रहेगा ये लाइन। होल नंबर नहीं, बीच में आ रहा है ना, होल नंबर के बीच में आ रहा है, देखो। ये बीच सर में 81.5 कहाँ से पास हो रहा है? हाँ ये बीच में से कहाँ पास हो रहा है? मेरे को तो नहीं। नहीं, तो बीच में से नहीं पास हो रहा है, कौन बोला बीच में से, जरूरी नहीं बीच में से पास हुआ है, देखते नहीं है, एक मिनट। ये देखो ये रहा, देखो बीच में से कहाँ पास हो रहा है, ये बीच, अभी इसको बीच गिनेगे कि नहीं गिनेगे वो नहीं पता, पर ये देखो ये रहा आपका लॉन्जिट्यूड। चलो अच्छा, वो ये बात करते हैं तो ये सब डिस्कस होता है तो और डिटेल में जानकारी मिलती है। ओके, ये रहा आपका लॉन्जिट्यूड, सी ये रहा यहाँ पे, ये देखो ये वाली लाइन है लॉन्जिट्यूड की 82.5 डिग्री ईस्ट। अभी यहाँ पे किधर तो रहेगा मेरे हिसाब से आपका मिर्जापुर, अभी वो कहाँ है वो मुझे नहीं मालूम है एग्जैक्ट, बट कहाँ पे तो रहेगा, ये वो वाला टाइम हम कंसीडर करते हैं। अल्टीमेटली ये पूरी लाइन पे टाइम मतलब एक ही टाइम आएगा, ठीक है। ये रहा लॉन्जिट्यूड आपका। फिर ये क्या दिया उन्होंने, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड दिया। ओके, तो सी दिस इज ऑल अबाउट योर लॉन्जिट्यूड। यहाँ पे भी दिखा है, देखो ये रहा मिर्जापुर, सी आ गया अपने पास। वाह, देखो मैंने बरोबर ही किया था मार्क, मतलब रैंडम किया था, बस स्टिल फॉर्चुनेटली करेक्ट। ये हो गया आपका लॉन्जिट्यूड का, सी हियर मिर्जापुर 82 डिग्री 30 ईस्ट, और ये वाली पॉइंट है, ठीक है। ये मिर्जापुर का जगह है। तो आपको वो पूछ सकता है, मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ मिर्जापुर वर्ड, बिकॉज वो लोग पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में आपको आ सकता है, जो कि ठीक है, इजी है, कोई उसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं।
ओके, ये हो गया आपका पूरा ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कुछ है नहीं। नाउ लोकल टाइम, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस आप देख लेना, अभी जो हमने पढ़े वही सेम है, उसमें कुछ नया कुछ है नहीं। अभी लोकल टाइम रहा, और क्या बचा है इसके अंदर, न्यूमेरिकल जाएंगे वो देख लेंगे फिर। चलो ओके, और कोई पढ़ो लोकल टाइम से। भाई एवरीबॉडी, सर मैं पढ़ूं? कौन? हेतवी। हेतवी तू ऑलरेडी पढ़ा ना बेटा, और कोई नहीं है भाई, क्यों इतने सब लोग में सर से मैं पढ़ूं? सब स्टैंडर्ड लोग ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्रिस्टी पढ़ेगी, क्रिस्टी फेवरेट स्टूडेंट क्रिस्टी। हाँ सर, हाँ पढ़ो। एक मिनट सर, मेरे को बुक निकालना। बुक क्या है ना मेरे पास, ये रही बुक भाई, क्या जरूरत है? अरे सर उसमें से बराबर नहीं दिखता। अरे हीरो क्या चाहिए उसके अंदर? एक्चुअली पढ़ के पता नहीं चलेगा, बट मैं कराऊंगा, चलो ठीक है। जल्दी भाई। हाँ सर, कहाँ से पढ़ूं? ये लोकल टाइम, Local time. Okay. Local time. The local time of any place is obtained by the overhead sun at noon. For each degree of longitude, the local time varies by 4 minutes. For example, the longitude of Mumbai is 73 degree east, and that of New Delhi is 77 degree east. If it is 12 noon at Mumbai, 73 degree east, it is must be 16 minutes past 12 noon at New Delhi at the same time. 77 degree east minus 73 degree east is equals to 4 degree longitude difference, 1 degree. Longitude is equals to 4 minutes, 4 degree longitude is equals to 16 minutes, which is to be added because Delhi lies to the east of Mumbai. This means that there will be a huge time difference between Gujarat in the west and the Assam in the east. Every place at a different longitude will have its own local time. एक मिनट रुक जाओ, बरोबर। तो ये एक मिनट वेट, आप ही पढ़ना। बट तो देखो अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं अल्टीमेटली, वो कुछ नहीं है, ये टाइम पास है। ये लोग कहाँ है ना, लोग किधर गया अपना? हाँ, तो ये ऐसा है, हम लोग कहाँ पे हैं? इन मुंबई। उसने क्या बोला? हाँ, मुंबई कहाँ पे? 72 डिग्री भाई, बोलो ये जगह पे। ये 72 डिग्री ईस्ट बोला ना उसने? 73 ना? 73 डिग्री ईस्ट। ओके, तो ये मेरा है, मैं कहाँ? ये मेरा मुंबई है से। वो क्या बोल रहा है? ये वाली जगह क्या है? 73 डिग्री ईस्ट, बराबर ईस्ट साइड है ना ये, ठीक है। और दिल्ली किधर है? ये वाली जगह दिल्ली कितना है? 77 डिग्री ईस्ट। ओके, तो आप ईस्ट में आगे बढ़ोगे तो टाइम क्या होता है? गेन होता है कि लूज होता है? गेन होगा। गेन होगा। ओके, तो ईस्ट गेन, याद रखो, ईस्ट गेन द टाइम, बरोबर है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर 73 डिग्री मुंबई में अगर मेरा 11 बजा है, ओके, तो ये मेरा, ये मुंबई है, लेट्स से ये मुंबई है, हाँ, और ये मेरा दिल्ली है, तो दिल्ली में कितना बजेगा? बोलो। 11:04। वेरी गुड। और कोई? बस एक ही बंदा। सर क्या? अगर मेरा मुंबई में 11 बजा है, 11 AM है, दिल्ली में कितना बजेगा? सर 11:16। क्यों 11:16 क्यों भाई? सर 73 और 77 4 डिग्री डिफरेंस है, तो 16 मिनट होगा। 1 डिग्री का 1 डिग्री का 4 मिनट, तो 4 डिग्री का 16 मिनट, और ईस्ट गेन के हिसाब से ऐड होगा। वेरी गुड, सुपर डुपर आंसर, विदाउट एनी एरर, करेक्ट। तो भाई हेतवी ऐसा नहीं है, देखो उसका कितना डिग्री घूमा वो तो देखो, ये दोनों के बीच में 4 डिग्री का फर्क है, ठीक है। 4 डिग्री है, ये 77 है पीछे है,
ओके ईस्ट की साइड जा रहे हैं हम लोग, ये मेरा 77 पे मुंबई है, मतलब यहाँ पे मेरा मुंबई है, कितना है 73 डिग्री पे, और मेरा आगे जाएगा 77 डिग्री। ओके इसके अंदर मेरा ये दोनों ईस्ट साइड है, ये मेरा दिल्ली है, तो ये डिफरेंस कितना हुआ ये दोनों के बीच में 4 डिग्री का। ओके और 1 डिग्री पे कितना मिनट फर्क है 4 मिनट, कितनी डिग्री घूमी 4 डिग्री, मतलब 16 मिनट का फर्क, और ईस्ट की साइड बढ़ रहा है मतलब गेन होगा, क्या होगा 11:16 AM। बरोबर बोला, वेरी गुड। हाँ बोलो अभी कुछ क्वेरी। सर दिल्ली वेस्ट में है ना, बट हाँ दिल्ली वेस्ट में है ना। ऐसा नहीं है, वो वैसा वेस्ट नहीं पकड़ना है। अभी मेरा मुंबई से मेरा दिल्ली ईस्ट साइड, मतलब ये पूरा हम तो इंडिया तो ईस्ट हेमिस्फीयर ईस्ट के साइड पे है, और अगर मैं आगे आगे जाऊंगा तो ये मेरिडियन के हिसाब से वो मेरा आगे है, मतलब दिल्ली मेरे ये वाली मतलब मेरिडियन के ऊपर 77 डिग्री वाली मेरिडियन पे, मुंबई 73 वाली मेरिडियन पे, वैसा करके काउंट करोगे आप देख लेना। तो अल्टीमेटली देखने जाएंगे प्रैक्टिकली तो ये टाइम इतना फर्क आएगा। तो अगर ये खाली इतने डिग्री में फर्क आ रहा है तो कोई एकदम ईस्ट में इंडिया का और एक कोई एकदम नॉर्थ में है, तो उसमें तो कितना ही ज्यादा फर्क आ जाएगा फिर। ठीक है तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि विच इज नॉट पॉसिबल, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, कि ऐसा नहीं कर सकते, तो इंडिया का कोई भी एक सेम टाइम हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो लोग ने ऐसा आपको कैलकुलेशन दिखाया है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। बरोबर है, ये आप ये देखने जाओगे तो कुछ पता नहीं चलेगा ये राइटिंग से, अदरवाइज मैंने बताया मैं आपको पता चलेगा। अच्छा अगर मैं ऐसा बोलूं लेट्स से कि मेरा यहाँ पे मेरा ये 0 डिग्री पे है, यहाँ पे मेरा लेट्स से 11 बजा है 11 AM है। ओके ये मेरा 0 डिग्री है 0 डिग्री, और यहाँ पे लेट्स से मैं 30 डिग्री पे हूँ, 30 डिग्री पे एक लोकेशन है लेट्स से यहाँ पे, समझो ये मैं पकड़ रहा हूँ कनाडा है। ओके और ये मेरा है लेट्स से क्या पकड़ोगे, चलो मुंबई है छोड़ दो, तो क्या टाइम होगा अगर ये यहाँ पे मेरा 11 बजा है तो कनाडा में क्या टाइम होगा बोलो। मेरा मुंबई में जिमित मुंबई में 0 डिग्री पे 11 बजा है 11 AM है। ओके ठीक है तो मेरा ये 30 डिग्री पे जो कनाडा लाई कर रहा है तो उसका सर 9 बजेगा। हाँ 9 के सुबह। रॉन्ग आंसर, हाँ 1 बजेगा। रॉन्ग आंसर। 9 AM। हाँ कौन बोला 9 AM कौन बोला, मैं बोला कौन आप, जिमित, वाह वेरी गुड। तो 9 ऐसा वर्ड मत वापरो भाई, when we are talking about the time, when we are talking about the time you have to tell the AM and PM। see this is where we are lagging, you know, छोटे छोटे जो एक मार्क गए ना आप लोग को, जो कि जिसका 18-19 मार्क आया ना, यहाँ पे मार्क आते हैं हम। तो you have to be very accurate when you are talking about all this stuff। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप 9 बज के लिख के आ गए, करेक्ट है आंसर, लेकिन आपने AM नहीं लिखा, देन यू आर गॉन, आपके मार्क्स गए, 0 हो गया वो। ठीक है यू हैव टू राइट द, मतलब हाँ मेरे पहले भी किसी ने 9 AM बोला था। हाँ मैं नहीं सुना, आपका आवाज अभी भी लो आ रहा है बेटा। तो अल्टीमेटली वेरी गुड, 9 AM बोलना ही पड़ेगा, 9 o'clock बोला मतलब गलत आंसर। तो वेरी गुड, कैसे आया देखो, कितना डिग्री का फर्क आया दोनों के बीच में, 30 डिग्री। 1 डिग्री पे कितना मिनट का फर्क आ रहा है, 4 मिनट, मतलब कितना मिनट हो गया, 120 मिनट का डिफरेंस। लेकिन अभी आप बोलो अरे मैं ज्यादा करूं, लेस करूं कि बढ़ाऊं, तो भाई आप वेस्ट में जाओगे तो वेस्ट लूज द टाइम, लूज करेगा मतलब 11 AM है, 2 घंटा लूज करो मतलब 9 AM। तो जब भी मुंबई में अगर 11 बजा है तो कनाडा में वो टाइम पे 9 बजेगा, खत्म। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर सम। ये न्यूमेरिकल है, अभी इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स है मुझे नहीं पता चला, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान, और यू कैन एनकेज दिस मार्क आराम से। ठीक है एवरीबॉडी कुछ डाउट है इसमें, कैसे आया टाइम पता चला? हाँ हाँ ना तो बोलो भाई साहब, कौन है अभी इतने बजे कौन आया? 10वीं, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गई होगी। हाँ एनीबॉडी डाउट?
जीवित कोई बोल ही नहीं रहा है। सर नो सर, नो डाउट, हेलो नो डाउट। यस हाँ। सर नो डाउट सर आपने जो करा है पहले उसका वीडियो भेज सकते हो आप? हाँ वीडियो है बेटा, वीडियो है, वीडियो मैं भेजूंगा, डोंट वरी। रुजुता चली गई। ओके सर। सर ये मनीष गलत नाम से क्यों आया? अरे उसका दूसरा अकाउंट ही हितेश के नाम से। सर खत्म हो गया क्या? नहीं भाई, कहाँ से कुछ भी। ओके, तो ये लोकल टाइम हो गया। लोकल टाइम का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ये डिफरेंस ये देख लेना, जो हमने पढ़ा उसका पूरा एक्सट्रैक्ट है और यही पूछने लायक क्वेश्चन है अभी तक। मतलब मैक्सिमम टाइम ये पूछते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस। वो इजी है, कुछ भी नहीं है। मतलब लैटिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, लॉन्जिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ओके, जो हमने देखा वही पॉइंट्स है, वो लोग ने पॉइंट वाइज दे दिया है। प्लीज डू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टाइम जोन एंड स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम अभी इसमें मेरे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे एक है, वो देखेंगे। ये जो कर्व लाइन है ना, उसका देखना पड़ेगा कुछ तो फंडा। और कुछ मैंने ये देखो आएगा, मैंने यहाँ पे दिखा है, वो अगली साइड में था अपने पास। 82.30 पे मिर्जापुर है, यहाँ पे देखो, सी हियर इट इज देयर। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे 82 ये यहाँ पे है, तो अगर है ना आपका जो प्राइम मेरिडियन वाली जो टाइमिंग है ना, उससे हम लोग का डिफरेंस है ना 5.5 घंटे का है। ठीक है, ये 5.5 घंटे का डिफरेंस है हमारा, जो मेन अपनी लाइन है बीच वाली। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ओके, देखेंगे आगे जाके कुछ आया तो उसमें। ये क्या है, रसिया है। अच्छा, इसमें एक फंडा वो है कि देखो अभी इंडिया तो चलो ठीक है, इट स्मॉल, मतलब जोग्राफिकल पार्ट है उसका, बट रसिया के अंदर क्या हो रहा है, मतलब इट इज ह्यूज कंट्री, बराबर, इतना बड़ा कंट्री है। तो इसमें फिर क्या हो जाता है, मतलब दे कैन नॉट कीप अ सिंगल टाइम, उसमें वो नहीं रख पाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया हुआ है, 11 टाइम जोन रखा हुआ है वो लोग ने रसिया के अंदर। ठीक है, वैसे ही आई थिंक यूएस में भी रखा हुआ है, यूरोप में भी रखा हुआ है, जो बड़ी बड़ी कंट्री है जोग्राफिकल, ओके, इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी, नॉट द पॉपुलेशन। तो वो उसके अंदर वो लोग ने देखो यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। अगर आप देखोगे इसके अंदर, सी ये स्लाइड एक बार देख लेना बाद में, बहुत इंफॉर्मेटिव है, इट विल हेल्प यू आउट। तो इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अगर समझो ये वाला कलर पर्पल वाला, तो यहाँ पे कुछ तो क्या लिखा हुआ है, +8, यहाँ पे +7 से कुछ टाइमिंग लिखा हुआ है। मतलब मॉडिफाई होता है वो टाइम, एक सरी का नहीं रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है। तो यू हैव टू, मतलब क्या, नहीं तो क्या हो जाएगा। देखो क्यों ऐसा मालूम है, लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा रखना पड़ा, कारण वो है कि जब जो मैंने एक कोई टाइम डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने ये वाला टाइम यहाँ पे 11 AM है, ओके, ये ऐसा पकड़ लिया मैंने 11 AM, मैंने बोला कि अभी सब लोग 11 AM फॉलो करो, बरोबर है। लेकिन लफड़ा क्या होगा, बोलो लफड़ा क्या होगा, ये वाले केस में लफड़ा क्या होगा, एक साइड डे होगा, एक साइड नाइट। वाह वाह, क्या बात है यार, ये तो मतलब सरप्राइज है, आप हमेशा करते हो। ओके, वेरी गुड आंसर, करेक्ट बोला। तो ये 11 AM है, लेकिन ये भाई ये बंदा यहाँ पे रुका है ना, उसको तो रात रहेगी, यहाँ पे तो रात है, बरोबर, यहाँ पे रात है। तो बोलेगा भाई मैं रात को 11 AM कैसे बोल सकता हूँ, वो ऐसा बोलेगा, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। बोला काम पे आने के लिए 11 रात को काम पे जाऊँ मैं, नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा कि उनको अलग अलग टाइम सेट करना पड़ेगा विद नो अल्टरनेटिव विद इन अ कंट्री। फिर उनको वो हिसाब से, मतलब यू हैव टू मैनेज ऑल अदर टर्म्स, देयर इज नो अल्टरनेट लेफ्ट विद देम। इसके लिए उनको एक ही कंट्री में देखो कितना 11 टाइम मैनेज करना पड़ रहा है। और जैसे वेनिका ने बोला, वेनिका नहीं बोला ना, करेक्ट ना, तो कितने सारे टाइम जोन है, हाँ यूएसए में भी कितने सारे टाइम जोन है? हाँ है, करेक्ट
है तो क्योंकि देखो बड़ा है ना ज्योग्राफिक, तो वो अभी लॉन्जिट्यूड बोला बहुत जगह पे ऐसा पास हो रहा है, ऐसा पास हो रहा है, ऐसा पास हो रहा है, तो अभी क्या करेंगे, अभी अपना तो इतना ही पार्ट है, तो अपने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपने में ऐसा नहीं होगा कि आप अगर मुंबई में दिन है, मतलब मुंबई में आफ्टरनून है, तो आप कलकत्ता में भी मोर और लेस वही पैटर्न रहेगी आपकी। ऐसा नहीं होगा कि आप दोपहर है और कलकत्ता में जाओगे तो इवनिंग हो गई होगी, नॉट पॉसिबल, बरोबर। बहुत कंट्री में आपने देखा रहेगा, मतलब अगर आप मतलब यूएस की बात कर रहे हो आप, जैसे कनाडा की बात, रशिया की बात कर रहे हो, जैसे मैंने लेट्स से मैं 11 AM को फ्लाई किया, ओके, मैंने फ्लाइट लिया, 2 घंटे का फ्लाइट है, तो मैं यहाँ पे 1 बजे पहुंचना चाहिए, 1 PM, लेकिन वहां पे जाऊंगा ना तो यहाँ पे भी 11 AM ही हुआ रहेगा, क्या होगा 11 AM, तो मेरा 2 घंटा बच गया बेसिकली लाइफ के बरोबर है, क्योंकि क्या होगा इसके अंदर ऑब्वियसली कि ये टाइम उसका अलग है जोन, तो एट द एंड या तो क्या करना पड़ता है जनरली, अदरवाइज यू हैव टू मतलब वो घड़ी सेट करना पड़ेगा वो जगह के टाइम के हिसाब से। अगर ये और समझो यहाँ पे और गड़बड़ है, समझो ऐसा नहीं है, लेट्स से मैं यहाँ पे 1 बजे पहुंचना चाहिए, लेकिन जब भी मैं पहुंचा तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे देखा 3 PM, तो मैं बोलूंगा अरे 2 घंटे का फ्लाइट था, राइट टाइम पे फ्लाइट उतरा, 1 बजना चाहिए, अभी तो यहाँ तो 3 बजा दिख रहा है, तो अगेन ये टाइम जोन का लफड़ा है, तो आपको वापिस आपकी घड़ी सेट करनी पड़ेगी 3 PM के हिसाब से, वैसा है, ठीक है। सेम वे उल्टा समझो, मैं यहाँ से 5 PM को 5 PM को मैंने पकड़ा प्लेन, तो मैं 7 PM को आना चाहिए मेरी वापिस कंट्री पे रिटर्न में, ठीक है, लेकिन उसके बदले क्या हो जाएगा, देखो कितना गैप है, 4 घंटे का, तो मैं यहाँ पे आऊंगा तो वो तो 1 PM ही हुआ रहेगा मेरे, तो मैं वापिस वो घड़ी सेट करना पड़ेगा। So this is what happening when the geographical you have a huge area, मेरिडियन बहुत सारी जा रही है आपकी कंट्री के ऊपर से, तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स है, वो बाद में देखेंगे। ओके, नाउ टाइम जोन पढ़ो क्रिस्टी। हाँ सर, time zones and standard time zones. To overcome the confusion while allowing the interplay of natural forces to operate, the Earth has been divided into 24 time zones according to the number of hours in a day. Each zone covers 15-degree longitude, 360 divided by 20. The time for the whole zone is determined on the basis of the central meridian of that place. While the countries with smaller east-west extent, like India, have only one standard time zone. Countries like Russia, Canada, USA have more than one time zone. Standard time. The uniform time based on central meridian is known as standard time. Standard time must always be divided by 7.5 degree. This allows time to be reckoned मतलब मानना reckoned by a unit of half an hour, and not a smaller difference, Greenwich Mean Time. Further, while fixing the time zones, the time at Greenwich 0 degree longitude has been selected as the mean time. Thus, if it is 12 noon at Greenwich at 15 degree east longitude, the time will be 1 PM at 30 degree east longitude. The time will be 2 PM. The time fixed with reference to Greenwich is called Greenwich Mean Time or GMT. Indian Standard Time (IST). In our country, 82 degree east, 82 degree 30 minutes east is the central meridian. It passes through Mirzapur near Allahabad. Prayagraj, it is known as the standard meridian of India. While fixing the Indian Standard Time with respect to the Greenwich Mean Time, we have to add 82 degree 30 minutes into 4 minutes is equals to 330 minutes of 5.5 hours. This means that India is 5.5 hours ahead of GMT. Thus, if it is 9 AM at London, it must be 9 plus 5.5 hours or 14.5 hours or 2.5 PM in India, 2:30 PM in India. Okay, very good. Work out examples for नहीं, एग्जांपल नहीं calculating. पढ़ना है, एग्जांपल नहीं पढ़ना है, पढ़ नहीं सकते, वो मैं सिखाऊंगा आपको।
ओके तो ये देखो, ये ऑलरेडी हमने और ये सभी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया इनफैक्ट, ठीक है। तो ये देखो ऑलरेडी इसने क्या बोला, तो देखो उन्होंने ये जो हम लोग ग्लोब के ऊपर जाते हैं, देखो ग्रीनविच वाला जो बोल रहे हैं ना, वो ग्रीनविच किधर गया, हाँ ये रहा, ये समझो ये मेरा ग्रीनविच है, हाँ ये मेरा ग्रीनविच है, ठीक है। और हम लोग कहाँ पे, ये 0 डिग्री है, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे साइड ईस्ट साइड है 82.30 पे, यहाँ पे लेट्स से, ओके। तो ये 0 से 82.30 अगर आप कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब ये लॉन्जिट्यूड पे हम लोग 82.30 के लॉन्जिट्यूड पे है, और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ तो आपको मिल रहा है 330, ओके 330 मिनट्स, मतलब 5.5 आवर, 5.5 घंटा। तो और हम ईस्ट में है, तो ईस्ट क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, गेन गेन होता है टाइम। गेन होता है, ईस्ट गेन द टाइम, ओके। तो यहाँ पे मेरा समझो 12 बजा है लेट्स से, तो यहाँ पे मुझे 5:30 बजेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का क्या होगा, जीएमटी से, मतलब उसको क्या बोलेंगे, जीएमटी ग्रीन मीन टाइम, ओके। तो वो टाइम से हमारा 5.5 घंटे हम आगे रहेंगे, ओके। दैट इज व्हाट योर डेफिनेशन में पूछने का चांसेस, ओके। नाउ यहाँ से देख लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ओके। द यूनिफॉर्म टाइम बेस्ड ऑन ए सेंट्रल मेरिडियन इज नोन एज ए स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम मस्ट ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय 7.5 डिग्री, मतलब वो क्यों ऐसा कर रहे 7.5 डिग्री, तो आपको ये राउंड वैल्यू आएगी, मतलब 1-1 डिग्री पे आप करोगे तो टाइम प्रॉपर नहीं आएगा। तो इसके लिए वो लोग ने क्या किया, ऐसा डिग्री की वैल्यू क्या करी, 7 के मल्टीपल में किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो 7 का डबल करेंगे ना तो 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, मतलब 15 into 4 मिनट मतलब 1 आवर। तो मैक्सिमम आप टाइम डिफरेंस किसका रखेंगे, आधे घंटे का। 1 आवर भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, अभी 10-10 मिनट का गैप करके जोन नहीं बना सकते, बरोबर है। ऐसा नहीं बोल सकता हूँ यूएस में 5:08 होगा तो अभी इंडिया में 9:13 होगा, वैसा नहीं कर सकते, वेरी डिफिकल्ट। क्या कर सकता हूँ, यूएस में अगर 5 है तो इंडिया में 6:30 हो सकते हैं, तो 1.5 घंटे मतलब 30 के मल्टीपल में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं राउंड फिगर में, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि 30 मिनट मतलब बेसिकली 7.5 डिग्री, तो 7.5 डिग्री पे वो लोग ने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। तो वो हिसाब से उन्होंने देखो हाफ एन आवर आया ना, एंड नॉट स्मॉलर डिफरेंस, उससे ज्यादा डिफरेंस हम कैलकुलेट करने में डिफिकल्ट हो जाएगी। नाउ ग्रीनविच टाइम में क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, तो मैंने आपको बोला जो 0 डिग्री पे है, मेन जो जगह है ग्रीनविच, वो एक लैब है, हैज बीन सिलेक्टेड एट द मीन टाइम, मतलब वो मेन उसका मतलब पकड़ा हुआ है बेस, ओके बेंचमार्क, और वहां से सब कैलकुलेट करेंगे। सो इफ द 12 बजे ग्रीनविच में आफ्टरनून में, तो एट 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे, ओके द टाइम विल बी 1 PM, मतलब अगर यहाँ पे 12 बजा है, लेट्स से ये मेरा 12 बजा हुआ यहाँ पे 12 o'clock है, तो ये 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे, मतलब ये 15 डिग्री का लॉन्जिट्यूड है, तो ये वाली जगह पे लेट्स से 12 है, 15 डिग्री है, ओके इंटू 4 मतलब 60 मिनट, मतलब यहाँ पे 1 PM होगा, बरोबर। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे, ओके। और 30 पे जाऊंगा तो और 1 घंटा बढ़ जाएगा, मतलब अगर मैं 30 पे गया, ये मेरा 30 पे गया यहाँ पे 30 डिग्री, देन यहाँ पे 2 बजेगा, बिकॉज और 15 डिग्री बढ़ गया और 60 मिनट बढ़ गया, वैसा। तो ये थोड़ा आपको समझने में मे भी थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट सम तो बहुत आसान है, डोंट वरी अबाउट द न्यूमेरिकल। ये आप देख लो ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी डेफिनेशन, ओके। द टाइम विल बी 2 PM, द टाइम फिक्स्ड विद द reference to Greenwich is called the Greenwich Mean Time, simple, इतना ही डेफिनेशन। The time fixed with reference to Greenwich, Greenwich is nothing, it is a location in the London, it is a lab, ये जगह एक लैब है कोई, तो वहां पे ये पॉइंट है, वो पॉइंट के हिसाब से वो लोग ने कंसीडर किया है, ओके। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम हमने बोला ऑलरेडी, मिर्जापुर वो वाला जो टाइम है, वहां पे जो मेरिडियन के ऊपर जो टाइम आ रहा है वो टाइम हमने फिक्स कर दिया इंडिया के लिए, ठीक है। अल्टीमेटली हम क्या फॉलो कर रहे हैं, मिर्जापुर का टाइम है ना वो हम फॉलो कर रहे हैं, मे बी हम थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं मुंबई का टाइम, बट इन शॉर्ट वी आर फॉलोइंग द टिपिकल स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके। और एक कुछ बोला हुआ है, ये तो ऑलरेडी दिस मींस द इंडिया इज 5.5 और जीएमटी ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया, कहाँ गया 5 साढ़े 5 घंटा वाला एक था ना,
ये रहा, ओके 5.5 आवर्स, ठीक है। ये ग्रीनविच का लोकेशन है, यहाँ से हम लोग 82 डिग्री 30 पे है, तो ये 330 मिनट आ रहा है एक्चुअली, ओके 330 मिनट, दैट मीन्स अगर आप गिनो 5.5 आवर। नाउ इट इज ए न्यूमेरिकल, ओके। तो न्यूमेरिकल में जानने के पहले मैं आपको ये बेसिक पहले बता देता हूँ क्या है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ओके। यहाँ पे 12 नून बजा हुआ है। ये ईस्ट जाऊंगा, ईस्ट क्या करेगा, गेन, ओके, वेस्ट लूज करेगा, ठीक है। नाउ अगर डिफरेंस इज 5.5 आवर, ओके, इफ द टाइम इज मोर देन प्राइम मेरिडियन दिस प्लेस इज ऑन ईस्ट साइड। हाँ, अभी देखो एक लॉजिक ये देख लेना कि समझो ये प्राइम मेरिडियन में 12 बजे है, ठीक है। अभी मैं एक बोलूंगा कि कोई एक लोकेशन है, मुझे नहीं पता, अर्थ के ऊपर कोई लोकेशन है, ओके, वहां पे 5:30 बजे है, तो वो कौन सी साइड रहेगा, ईस्ट साइड की वेस्ट साइड, बोलो। क्या सर? अगर मैंने बोला एक लोकेशन है, एक लोकेशन है, मतलब ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन में 12 बजा हुआ है नून का, ओके, और एक लोकेशन है कोई तो रैंडम, ओके, उसमें है ना 2 PM है, तो वो ये 2 PM कौन सी साइड पे रहेगा, अर्थ की? ईस्ट, क्यों? क्योंकि ईस्ट गेट है ना। हाँ, वाह, वेरी गुड। तो ये कहाँ पे रहेगा, मेरा ईस्ट के साइड पे रहेगा, ठीक है, बिकॉज 2 PM है, 12 नून है, तो ये यहाँ पे कहाँ पे भी रहेगा, ईस्ट साइड में, ओके। तो जब भी आपको पता चलेगा, मतलब क्वेश्चन में आएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। तो 12 नून है, अगर आपको 2 PM बोला है, दैट मीन्स वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, लोकेशन में ईस्ट के हेमिस्फीयर में है, ओके, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करेगा। अगर यही चीज अगर मैंने बोला है कि मेरा प्राइम मेरिडियन में समझो 11 AM है, ओके, और एक कोई लोकेशन है वहां पे 9 AM है, तो कौन सी साइड पे लाई करता होगा वो, वेस्ट। वेस्ट। क्यों? क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट, वेस्ट लूज वेस्ट लूज, क्या आएगा, वेस्ट लूज, लूज सब्ट्रैक्ट, लूज द टाइम। हाँ, लूज टाइम बोलो तभी चलेगा, ये गेन टाइम आएगा, बस ये कॉन्सेप्ट है, वो याद रख लेना, ओके। यहाँ पे एक और है क्वेश्चन, समझो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये 12 नून दिया है, और मतलब उसने बोला है, हाँ ऐसा क्वेश्चन है, देखो 12 नून है, ठीक है, उसने क्या बोला कि 6 आवर डिस्टेंस पे ईस्ट के ऊपर कितना है, 6 आवर्स, ओके। तो ये मुझे क्या ढूंढना है, उसकी डिग्री ढूंढनी है। क्या बोला है उन्होंने, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेना, 12 नून, ओके, 12 नून एट प्राइम मेरिडियन, ओके, मिड पॉइंट, यहाँ पे मेरा 12 बजा है, ओके। उन्होंने बोला ईस्ट साइड 6 आवर्स के ऊपर, 6 आवर्स के उधर कौन सी डिग्री आएगी, वो लोकेशन की डिग्री कौन सी रहेगी, तो कैसे करेंगे, बोलो भाई। कोई नहीं आंसर क्यों कर रहे भाई, इंटरेस्ट नहीं है क्या ऑनलाइन क्लास का? निहार, खुश, कैमरा ऑन करने को बोलूं सबको, फिर ऐसा करते हैं अभी कल से, नेक्स्ट टाइम से। हाँ, गीत, हाँ, कोई आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? कैमरा ऑन करो सब लोग, कैमरा ऑन करो एवरीबॉडी। सर मेरा फ्रंट कैमरा खराब है। वो कुछ भी चलेगा, फ्रंट बैक चलेगा। दीप, लेट एवरीबॉडी ऑन द कैमरा। वेरी गुड दीप, आपने प्राइम, हाँ ओके। क्यों भाई आप लोग क्यों आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? परीक्षा, रिया, हाँ सर मैं तो सुन रही हूँ। कैमरा ऑन। नेक्स्ट क्लास से सब लोग कैमरा ऑन करो। हाँ वेरी गुड। मुझे भी थोड़ा लगेगा यार, हम लोग, मैं ऐसा लगता हूँ मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ। नोबडी इज आंसरिंग। कैमरा ऑन रखो, फोटो नहीं लेना था आपका। कैमरा ऑन रखो। युवराज, सब लोग कैमरा ऑन करो, मैं निकाल रहा हूँ नहीं तो जो नहीं कर रहा है उसको। एवरीबॉडी, 2 लोग का ही आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों भाई? रिक्शा कैमरा ऑन, रिया कैमरा ऑन, गीत, मैं निकाल रहा हूँ, मैं वीडियो भी नहीं भेजूंगा वो लोग को बाद में। बाकी सब लोग क्यों कैमरा नहीं दिख रहे मुझे?
इसको कैसे लाइन में रखते ही बाकी का कैमरा कैसे दिखेगा ये लोग का? हाँ क्या सर? ये लोग का ये 12 अदर्स दिख रहा है मुझे, बट उसका हाँ। कैमरा क्यों नहीं दिखेगा? दिख रहा है सर उधर वो जो 3 डॉट है ना, या तो सर आपका लैपटॉप है? हाँ, नहीं डेस्कटॉप है। सर आपके देखो ना है। डेस्कटॉप पे आपको उसको कम करना पड़ेगा, जिससे कि आपको स्क्रीन साइज छोटा करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे वो दिखेंगे। फैनी का पंखा नहीं दिखना है हम लोग को। सर उधर 12 अदर्स पे क्लिक करो ना तो आ जाएगा शायद। हाँ पर ये नहीं आ रहा है ना सर ये छोटा और क्या अपनी क्या? प्रिंट स्क्रीन को रोको अभी के लिए। हाँ, तो सर ये 3 डॉट को दबाओ। 3 डॉट पे गया, चेन अभी लेआउट, लेआउट पे जाओ हाँ और गया, टाइट, टाइट, हाँ बस। और ये बढ़ा दो मैक्सिमम। हाँ ओके। अभी हो फिर भी जाएगा। कहाँ आ रहा है? फिर भी 10 लोग तो ऐसे ही अरे अभी आप वो बंद करोगे ना, आप स्क्रीन शेयर बंद करो तो आएगा। अच्छा ओके, स्क्रीन को अंतिम हाँ अभी आया, वाह थैंक यू यार, आप लोग एकदम प्रो लोग हो, अप्रिशिएट। अभी मुझे दिख रहा है। फैनी का ऑन करो, गीत ऑन करो, दर्शवी ऑन कर, मनीष ऑन कर, नीति ऑन करो। मनीष तो चला ही गया। हाँ सर, उसको ऑन ही नहीं करना। क्या? उसको ऑन ना करना पड़े, वो निकल ही गया। हित सर युवराज मस्त जगह पे बैठा है। भाई मैं वो सब नहीं देख रहा हूँ। हित आ गया, मनीष आ गया। ये भाई काव्य धनेशा, अरे काव्य धनेशा है ना भाई? मेरा रिकॉर्डिंग चालू है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। गीत ऑन करो प्लीज। कल नेक्स्ट टाइम से सब लोग ऑन रखेंगे, ऐसा कोई आंसर ही नहीं कर रहा है। हाँ क्या? गीत हेलो, कैमरा ऑन करो। गीत कैमरा ऑन किया है मैंने। नहीं आ रहा है, कुछ अंधेरा दिख रहा है एकदम। भाई क्या ऑन किया है? कवि हृदय ऑन करना भाई, बंद क्यों कर रहा है? और कौन है? अश्विना जैन, नीति, खुश, कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग। बहुत टाइम के बाद देखा सबको। हाँ चलो, सर, निहार आ बचपन गया से- ना? निहार सर किधर? 2 दिन ही तो हुआ है सर। है? मुझे बहुत दिन लग रहा है। निहार किधर है? निहार हाँ आ गया है तो बोल है इधर ही ना, तो बोल तो सही, तो दिख ही नहीं रहा इतने सारे में। ओके वेरी गुड। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने आप लोग के साथ। सर उसमें मैं नहीं दिख रहा। तो तू देख, अभी मेरे क्या गलती भाई? ऐसे है, रुको अब अभी खींचो। फोटो अच्छा आया। हाँ दीप अच्छा ही नहीं दिखा, फोटो अच्छा आया। अर्जुन को भेज रहा हूँ। अर्जुन ऐसे ही भेज रहा हूँ आपको, बाद में मैं ले लूंगा आपसे। चलो एनीवे, हाँ अभी मुझे बोलो नाउ ऑन द टॉपिक। हम लोग सर हो गया तो लीव करने का है। क्या हो गया? टीचिंग। कौन बोला हो गया? अभी तो मेन नहीं। पार्ट चालू हुआ। ओके सर। भाई तू कंटाल मत। हाँ अभी बोलो, यहाँ पे लिसन, परीक्षा आंसर करो। 12 नून है मेरी प्राइम मेरिडियन में, तो ईस्ट साइड में 6 घंटे के बाद जो लोकेशन है उसकी डिग्री क्या रहेगी? बोलो। 90 डिग्री। कैसे? सर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट, देयरफॉर 1 आवर इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। 15 डिग्री इसको ये करना पड़ेगा, तो फिर 15 इंटू क्या 6 इज इक्वल्स टू 90। वेरी गुड, नाइस अर्जुन, सुपर डुपर। तो ये मैं आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ओनली भाई, तो क्यों नहीं बोल रहे हो? ओके नाउ देख लो भाई, जिसको नहीं आता है, इतना इजी आसान क्वेश्चन था, अगर वो उसको पता चल रहा है तो आपको लोग को क्यों नहीं पता चल रहा है? और नहीं पता चल रहा है तो पूछ भी नहीं रहे हो आप लोग। ओके क्या क्वेश्चन है? देखो भाई ये क्वेश्चन है, पूछेंगे यूनिट में, किधर भी जाने तो वो कोई टेंशन मत लो, जहां पूछेंगे आपको आना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 12 बजा है,
उन्होंने क्या बोला 12 बजे आए, 6 बजे 6 PM बोला हुआ है, 6 PM मतलब ईस्ट की वेस्ट, वेस्ट अरे ईस्ट बरोबर है, बिकॉज गेन हुआ मतलब ईस्ट साइड, तो यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे तो आ गया। अभी मुझे डिग्री कितना है मुझे नहीं पता, तो पहले टाइम देखो, टाइम कितना फर्क पड़ा 6 घंटे का बरोबर है, 6 आवर्स, 6 आवर्स मतलब कितना मिनट हो गया बोलो, कोई आंसर क्यों नहीं करते? 1 घंटा 360 मिनट, हाँ भाई 6 आवर मतलब 360 मिनट। अभी आपके पास कैलकुलेशन है, मैंने कल से 50 बार बोल दिया ऑलरेडी कि अगर 4 मिनट है ना वो मेरा 1 डिग्री है, तो मेरे पास कितनी कितनी मिनट है 360 मिनट है, ठीक है, तो मेरे पास कितनी डिग्री होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही करने का, आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा। x इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये जो 6 बजे जहाँ पे 6 बजे है वो मेरा कौन से मेरिडियन पे रहेगा, 90 डिग्री वाली मेरिडियन पे रहेगा। कौन सी साइड रहेगी, ईस्ट साइड रहेगी। इतना समझा कि नहीं? समझ गया सर। हाँ सिंपल बात है, और दिस इज योर कोर एग्जांपल, कोर सम, ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाँ बोलो एनीबॉडी, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है, चलो आपका ये क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द लॉन्जिट्यूड ऑफ ए प्लेस वेयर लोकल टाइम इज 115 PM। ओके क्या बोला है, व्हाट इज द लॉन्जिट्यूड ऑफ ए प्लेस वेयर लोकल टाइम कितना है, लोकल टाइम 1:15 है, PM है, ठीक है, व्हेन इट इज 4 AM एट शिकागो 88 डिग्री वेस्ट। तो क्या बोल रहा है कि आपको लॉन्जिट्यूड मतलब उसकी डिग्री मापनी है, डिग्री कंसीडर करनी है। जैसे ये सम में किया मैंने, क्या फाइंड आउट किया, डिग्री फाइंड आउट किया। क्या करना है आपको, क्या करना है वो देख लो। स्टार्टिंग क्या करेंगे, 0 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसा रैंडम, ठीक है, ये आपका सम का पार्ट है, रफ वर्क है, यू कैन से, यू कैन डू, रफ में करो चलेगा, वही सम के साइड में करो चलेगा। 0 डिग्री पे एक आप ड्रॉ करो। उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द लॉन्जिट्यूड ऑफ प्लेस वेयर लोकल टाइम इज 1:15 PM व्हेन इट इज 4 AM एट शिकागो 88 डिग्री वेस्ट। तो 88 डिग्री वेस्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है, 88 डिग्री वेस्ट यहाँ पे आएगा वेस्ट साइड में। यहाँ पे शिकागो है, कितना बजे है शिकागो पे, 4 बजे है। ये इनपुट उन्होंने दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरा प्राइम मेरिडियन 88 डिग्री वेस्ट, वेस्ट साइड है, शिकागो का नाम दिया हुआ है, 4 बजे है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, हाँ 138.75 बरोबर, वो देख किया आपने, वेरी गुड। अभी यहाँ पे क्या आएगा मेरा, मतलब यहाँ पे 0 डिग्री है, मतलब यहाँ पे क्या बजा है, बेसिकली क्या बजा हुआ है मेरा, 12 बजा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 12 है। नाउ आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 है 4 AM, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, और फर्दर यहाँ पे 1:15 PM। अभी ये दोनों के बीच का गैप कितना है, ये दोनों के बीच का गैप, हाँ एक्चुअली 12 लिखने की जरूरत नहीं है, 12 लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 4 AM, हाँ बरोबर बोला, वेरी गुड, 4 AM और 1:15 PM। ओके, ये दोनों के बीच का गैप देखो कितना है, देखो 4 AM मतलब 4 मॉर्निंग, ठीक है, 4 मॉर्निंग से लेके आप देखो कितना बजा, 4 मॉर्निंग से आपका 12 बजा नून में, ठीक है, ये हो गया मेरा नून, तो ये कितना घंटा हो गया, 8 घंटा, ठीक है। और वापिस 1 आवर 15 मतलब और एक 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। सर ऐसा करने की जगह हम लोग इसको 24 फॉर्मेट से भी कर सकते हैं ना, 13 आवर 15 मिनट्स माइनस 4 आवर्स। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह देखो, मैंने लिखा भी है, अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी वो मार्क किया हुआ है। तो अगर आपको चाहिए, अगर ऐसा नहीं करना है, देखो ऐसा भी करो, एक तरीका ये है, ठीक है, आप 12 बजे तक लेके आए टाइम को, फिर 12 के बाद और एक्सटेंड किया तो आपको टोटल टाइम मिला। और व्हाट यू कैन से, व्हाट यू कैन डू, 4 AM बोला है, और उन्होंने बोला है नून है, नून हम कैसे करते हैं, डबल डिजिट में 13 15 आ गया, आफ्टरनून को ऐसे कंसीडर करते हैं। ये दोनों का माइनस करो, ओके, 13 - 4 मतलब ये हो गया आपका, कितना हो गया 9 15, मतलब आपके पास कितना गैप है, 9 आवर्स एंड 15 मिनट का गैप है ये दोनों के बीच में, 9 आवर 15 मिनट का गैप। अल्टीमेटली टाइम डिफरेंस पहले फाइंड आउट करो, ओके, सिंपल है। अगर टाइम डिफरेंस पता चला तो 1 आवर मतलब कितना मिनट है, 60 मिनट, तो ये मेरा 60 मिनट के हिसाब से कितना हो गया, 540 मिनट, और ये एडिशनल 15 मिनट
टोटल टाइम कितना हो गया आपका 555 मिनट। ओके, ये दोनों के बीच में गैप कितना है, दोनों जगह के बीच का 555 मिनट। ओके, अभी आपके पास वही टिपिकल मदर फॉर्मूला 4 मिनट 1 डिग्री। ओके, तो 555 मिनट x डिग्री, दोनों का डिवीजन करो, व्हाट यू आर गेटिंग 138.75 डिग्री। मतलब ये जो प्लेस है वो कौन से लैटिट्यूड पे लॉन्जिट्यूड पे रहेगा 138.75 ईस्ट। ओके, ये लिखना भी पड़ेगा, ईस्ट लिखना भी पड़ेगा। हाँ निश, हाँ हेलो, हाँ घरे मला શું થયું? હું તને કોલ કરું થોડી આમાં. હા 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 હા, તો હું નીકળું છું, ચાલ. ઓકે, हाँ ठीक है चल. हाँ, तो ये दोनों का डिफरेंस है 555 मिनट, और आप अगर डिग्री काउंट करने को बोला तो आप ये हिसाब से कर सकते हो. ओके, वन मोर सम. ओके, कैलकुलेट द टाइम एट डरबन लॉन्जिट्यूड 30 डिग्री ईस्ट. देखो, तो आप पहले मेरिडियन देखो, 0 डिग्री ड्रॉ करो, ईस्ट ये साइड आएगा 30 डिग्री ईस्ट. ओके, उन्होंने बोला व्हेन द टाइम इज 7 AM एट न्यूयॉर्क 75 डिग्री वेस्ट. ओके, तो आपने ये 30 डिग्री ईस्ट लिखा, ये मैंने लिखा 75 डिग्री वेस्ट. ठीक है, उन्होंने क्या बोला है 75 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम है 7 AM है. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मेरा न्यूयॉर्क में 75 डिग्री वेस्ट पे है वो, और 7 बजे है. ओके, तो 30 डिग्री ईस्ट जो है डरबन, उसमें कितना बजा होगा वो ऐसा बोल रहे हैं. तो अभी उल्टा, पहले आपने डिग्री निकाला था, अभी टाइम निकालना है, तो कोई बात नहीं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है. देखो, ये 75 डिग्री वेस्ट है. ओके, 75 डिग्री वेस्ट, तो यहाँ से 30 डिग्री ईस्ट कितना डिफरेंस हो रहा है? हाँ, 45 डिग्री कैसे बेटा, कैसे? देखो 70 0 105 डिग्री 105, ये देखो, ये 75 टू 0 मतलब ये 75, और ये 0 टू 30 मतलब ये 30. डरबन में 11-20 हुआ है. हाँ, तो ये मेरा कितना डिग्री हो गया 105 डिग्री. ओके, ये दोनों भी. हाँ, न्यूयॉर्क वेस्ट, डरबन ईस्ट में और न्यूयॉर्क वेस्ट में टाइम सब्ट्रैक्ट होएगा. नहीं, टाइम बात ही नहीं कर रहे हम. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री. तो उसके वो डिफरेंस है, डिग्री का डिफरेंस कितना है, तो भाई 105 डिग्री है. ओके, वो डिफरेंस है, वो टाइम का अभी मत सोचो आप, पहले वो देखो डिफरेंस कितना है. ठीक है, डिग्री का डिफरेंस कितना हुआ 105 डिग्री. ओके, अभी आपको लॉजिक पता है 1 डिग्री मतलब 4 मिनट. ठीक है, तो आपके पास कितना डिफरेंस है 105 डिग्री है, तो कितना मिनट, मतलब क्या हो गया बेसिकली 105 इंटू 4 मतलब 420 मिनट. ओके, तो ये दोनों के बीच में जो टाइम है वो कितने का फर्क है 420 मिनट का. ठीक है, अभी प्रॉब्लम 420 मिनट मतलब अभी आवर्स में काउंट करो, तो आवर्स आप गिनो तो कैसे करेंगे 420 डिवाइड बाय 60. ठीक है, 60 करूंगा मतलब 7 आवर्स. अभी लफड़ा एक खड़ा है, 7 आवर्स में ऐड करूं कि कम करूं, बरोबर है. तो आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, ईस्ट की साइड जा रहे हो, वेस्ट तो है आप जा रहे हो ईस्ट साइड, ईस्ट गेन. ओके, ईस्ट गेन, तो गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 7 AM है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 + 7. ओके, 7 + 7 मतलब 14. अभी 14 को आप क्या बोलते हो 2 PM. हो गया आंसर 2 PM. व्हाट डिड एवरीबॉडी? सर मुझे नहीं समझा. सुनो, पहले आप डिग्री दोनों के बीच का गैप है ना, वो पहले कैलकुलेट करो, डिग्री का गैप. ओके, तो मुझे बताओ, देखो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेना. लो, आपको वापस कराता हूँ, ये मैंने किया हुआ है ना, उसके अलावा आई एम डूइंग. ओके, लेट्स से देखो, मेरा पहले मैंने क्या किया प्राइम मेरिडियन ड्रॉ किया, मुझे कुछ में क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है. ये 0 डिग्री, ये मेरे पास वेस्ट है, ये मेरे पास ईस्ट है. इतना समझा अक्षय? हाँ. ओके, उन्होंने क्या बोला है कैलकुलेट द टाइम करना है, कहाँ पे डरबन में. लॉन्जिट्यूड क्या है 30 डिग्री ईस्ट, कहाँ पे आएगा 30 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे ड्रॉ करूँ ईस्ट में आएगा, बरोबर. तो ये मेरा 30 डिग्री ईस्ट आ गया. चलो 30 डिग्री ईस्ट तो है, मैं लिख भी देता हूँ. चलो, देन
व्हेन द टाइम इज 7 AM, ये टाइम भूल जाओ अभी, 75 डिग्री वेस्ट, इसको नोट करो पहले बस, और कुछ भी मत करो। 75 डिग्री वेस्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली वी नो 75 डिग्री यहाँ पे आया, 75 डिग्री वेस्ट। ये दोनों के बीच में गैप कितना है, कितने डिग्री का गैप है अक्षय? 75 डिग्री। और ये 30। दोनों का टोटल कितना होगा, ये दोनों डिग्री का टोटल, मतलब ये पॉइंट टू ये पॉइंट के बीच के गैप कितनी है, 105 डिग्री, करेक्ट? हाँ 105 डिग्री। तो उन्होंने क्या बोला, 105 डिग्री है। मुझे बताओ कि 1 डिग्री पे कितना मिनट है? 4 मिनट। 4 मिनट, बराबर है। तो मेरे पास कितना है, 105 डिग्री है, तो कितनी होगी मुझे नहीं पता। तो x इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 105, मतलब कितनी मिनट हो गई, 420 मिनट। 420 मिनट मतलब कितना हुआ, 7 आवर। मतलब ये दोनों जो प्लेसेस है, प्लेस छोड़ो ना, डरबन है कि जो है अपने को क्या करना है, ए और बी, ये दोनों प्लेस के बीच में टाइम गैप कितना है, टाइम गैप कितना होगा, 7 आवर। 7 आवर। अच्छा, उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे बोला मेरा 7 o'clock है, 7 AM है, ऐसा बोला। तो अभी मैं ईस्ट साइड जाऊंगा तो मेरा टाइम क्या होगा, गेन होगा। गेन होगा मतलब 7 + 7 मतलब 14। 14 मतलब अगर मैं बोलूंगा 14 मतलब कितना बचता है वो, 2 PM, बराबर ना। 15 बोलूंगा तो मतलब कितना बचता है, 3 PM। 3। तो ये मेरा, वो बोला ये ए जगह पे 7 AM है, तो बी जगह पे क्या टाइम होगा, तो भाई 2 PM होगा, बराबर। हाँ सिंपल है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कितना है, और 2 सम है, 2 सम करके जाते हैं, देन आई हैव टू लीव टुडे। थोड़ा सा बाकी रह जाएगा अपना, आई थिंक सो, मुझे फिनिश करना था आज कुछ भी करके, बट हाँ एनीवे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, एक थियरी टाइप ही कुछ तो है, वो देखना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक है, थोड़ा थियरी है, बट एनीवे विल सी लेटर ऑन। चलो ओके, नाउ न्यूमेरिकल खत्म करते हैं एटलीस्ट। देखो, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर द लोकल टाइम इज नून व्हेन इट इज 7:30 PM एट ग्रीनविच। देखो ये थोड़ा अलग टाइप का, उन्होंने क्या बोला, ग्रीनविच जो है ना, ग्रीनविच मतलब आपका 0 डिग्री वाला, ये वाली जो लाइन है उसके उधर टाइम कितना है, 7:30 PM। देखो 7:30 PM, पहले देख लो लॉजिक देखो, व्हेन इट इज 7:30 PM एट ग्रीनविच। ग्रीनविच ड्रॉ किया मैंने, ग्रीनविच मतलब वो बीच वाली लाइन, मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ओके, ग्रेट सर्कल, यू कैन से 0 डिग्री 7:30 PM, ये मैंने ड्रॉ किया। उन्होंने क्या बोला है कि नून मतलब बेसिकली 12 बजे, 12 नून दे आर टॉकिंग अबाउट। तो उन्होंने क्या बोला कि 12 नून जहां पे रहेगा ना, जो जगह पे, उसकी कितनी डिग्री रहेगी। सिंपल बात है, देखो क्या बोला उन्होंने, एक पॉइंट है यहाँ पे मेरी ग्रीनविच टाइम है, उसका टाइम है मेरा 7:30 PM। उन्होंने बोला एक जगह दूसरी है वहां पे 12 बजा हुआ है, ओके, 12 PM है, 12 AM, 12 नून बोलूंगा आइडियली, 12 नून, ओके। तो ये वाली जो डिग्री है वो इसकी डिग्री वैल्यू है मेरे को दे दी उन्होंने, 0 डिग्री है ऑब्वियसली, ओके, प्राइम मेरिडियन में तो 0 डिग्री है, तो इसकी डिग्री कितनी रहेगी, वो ऐसे उसने बोला कि इसकी कितनी डिग्री रहेगी। तो जब भी आपको डिग्री में मेजर करना है या टाइम मेजर करना है, दोनों का डिफरेंस देखना है, ओके। तो देखो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस कितना है सर? हाँ बेटा, सर इधर एक डाउट है। हाँ सर ये जो 7:30 PM है वो ग्रीनविच में अभी बज रहा है, ठीक है, तो लेकिन हमको थोड़ी मालूम है कि वो जो लोकेशन है प्लेस की वो वेस्ट में है या ईस्ट में। वही तो देखो, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। 7:30 PM है, ओके, PM है, और क्या आ रहा है, नून में जा रहा है, ओके। कहाँ पे जा रहे हैं, नून में, मतलब पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है मतलब क्या होगा, वेस्ट साइड में आएगा, बराबर है। वैसा तो नेक्स्ट डे का नून नहीं हो सकता है ना? नहीं ऐसा इतना वो नहीं लेगा, मतलब 24 घंटा पार नहीं करेगा वो, बरोबर है। तो आपको वो तो लॉजिकल है, मतलब 12 नून बोलेगा तो अब देखो यहाँ से 12 नून करने जाओगे तो कितना बड़ा गैप हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। वो ऐसा घूम के नहीं आने का उसको, मतलब सीधी लाइन पे नजदीक वाला पैटर्न कहाँ रहता है वो आपको पकड़ना है, ओके। बिकॉज देखो 7:30 PM है, लेट्स से, सुनो 7:30 PM, फिर मेरा रात हुआ 12 बजा, फिर पूरा 12 घंटा और गया,
तभी मेरा 12 नून होगा। तो कितना ज्यादा घंटा हो गया, 18 घंटा हो गया, विच इज नॉट, मतलब टेक्निकली वो नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो नियरेस्ट वाला स्पैन है दैट यू हैव टू कंसीडर। उन्होंने क्या बोला, 12 नून है, मतलब इससे पीछे जाएगा। यही चीज उन्होंने बोला होता 10:30 PM पे एक जगह है तो आप राइट में लेते थे, ईस्ट में लेते थे, बट उन्होंने 12 नून बोला है, मतलब मैं वेस्ट में लूंगा। ठीक है, ये दोनों के बीच का गैप आवर्स है 7 hours 30 minute। ओके, 7 hours 30 minute मतलब टोटल कितने मिनट, तो भाई देखो गिनो, 60 hours, 60 मतलब 7 घंटे का, तो 420 मिनट। ओके, और ये 30 मिनट एक्स्ट्रा मतलब 450 मिनट हुआ। ठीक है, 450 मिनट का गैप है दोनों के बीच में टाइम में। ओके, डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई 4 मिनट में 1 डिग्री है, तो 450 मिनट में कितनी डिग्री, दोनों को डिवीजन करो, यू आर गेटिंग 112.5 डिग्री, राउंड फिगर आ रहा है आपको। और वेस्ट लिखना नहीं भूलना है, बिकॉज हम पीछे जा रहे हैं। ओके, तो वेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये सब सम एक एक बार कर लेना, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, नहीं आएगा हम वापस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, लास्ट सम फॉर द टुडे क्या बोला है, व्हाट इज द टाइम एंड डे एट मुंबई 73 डिग्री ईस्ट। तो देखो ये मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइम मेरिडियन में हमेशा ड्रॉ करता हूँ, बरोबर, स्टैंडर्ड। 73 डिग्री ईस्ट मतलब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, जो कि मेरा मुंबई है। उन्होंने बोला व्हेन इट इज संडे 10:30 PM एट शिलोंग 92। आप अभी कुछ भी कॉन्सेंट्रेट मत करो, आप देखो 72 डिग्री ईस्ट, 92 डिग्री ईस्ट, देखो 72 डिग्री ईस्ट, 73 डिग्री ईस्ट यहाँ पे है मुंबई, 92 डिग्री ऑब्वियसली आगे जाएगा ना, पीछे ये साइड तो नहीं जाएगा, राइट साइड पे जाएगा। वापिस यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, शिलोंग में 92 डिग्री ईस्ट है। मैंने कुछ नया नहीं किया, ये डिग्री लिखा, उसकी लोकेशन लिखी, ये डिग्री लिखी, उसकी लोकेशन लिखी, बस दो चीज मैंने किया हुआ है। अभी उन्होंने क्या बोला, व्हेन इट इज संडे 10:30 PM, कहाँ पे, शिलोंग में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10:30 PM, और मैं लिख रहा हूँ लेट्स से संडे लिख देता हूँ, संडे। ये मेरा हो गया इनपुट, बस और कुछ अभी नहीं। उन्होंने जो किया वो मैंने लिखा। अभी आप खुद देखो, आपके पास दो इक्वल चीज, मतलब दो इनपुट कौन सा है, 92, 73, ये दोनों का गैप कितना होगा, 19 डिग्री। ठीक है, 19 डिग्री हो गया। नाउ 19 डिग्री है, मतलब 1 डिग्री पे कितना है आपका, 4 मिनट, तो 90 डिग्री पे कितना होगा, 76 मिनट। 76 मिनट मतलब कितना हुआ, 1 hour 16 मिनट, आवर में कन्वर्ट करो, 1 hour 16 मिनट हुआ। अगर ये मेरा 10:30 यहाँ पे, मैं पीछे जाऊंगा, यहाँ से पीछे जाऊंगा, जब भी मैं वेस्ट साइड जाऊंगा, टाइम क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, लूज होगा, वेरी गुड। तो मैंने लूज किया, तो 1 घंटा में लूज करूंगा इसमें, तो 9:30 बजेगा, बरोबर। अब ये माइनस करने को आपको जमेगा, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड है। तो 9:30 और 16 मिनट और है, मतलब 9:14 9:14 PM। सेम डे भी बोला उन्होंने, डे भी लिखना है, तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट 1 hour का ही गैप है, बरोबर है। ये संडे है, यहाँ पे भी संडे ही रहने वाला है, तो मेरा क्या आएगा आंसर, 9:14 PM संडे। बस, दिस इज ऑल अबाउट योर। तो सर 30 का क्या हुआ, मतलब 30 वाला कैसे चेंज किया आपने, क्या क्या, वो 1 hour तो मिल गया, 16 मिनट्स कैसे मिल, अरे तो क्यों नहीं आया, ये देखो सुनो, मेरे पास मेरा कितना बजा है, 10:30 PM है। ओके, मैं आपको बोलूंगा अपना क्लास है ना 1 hour 15 मिनट के बाद है, तो कितने बजे रहेगा वो, तो 11 o'clock और अरे 1 hour 15 मिनट पहले, चलो पहले बोलता हूँ, बाद में तो नहीं बोल सकता हूँ, पहले तो 9:30 आ जाएगा, 1 घंटा और 15 मिनट में कम करूंगा, मतलब 9:15 PM को मेरा एक पहले क्लास था। अभी ये 1:15 की जगह क्या है मेरे पास, 16 है, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बरोबर। आप सीधा माइनस करो ना तो भी चलेगा बेटा, ये देखो 10:30 और यहाँ पे 9:16 है, ओके, ये माइनस करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, देखो 1 और यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है एवरीबॉडी, ओके सर। इसका बाद में मैं आई विल सेंड लेटर ऑन जो भी उसका वीडियो है, और बाकी का कुछ थियरी रह गया है वो बाद में हम देखते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में 11 तारीख को भी, बरोबर? कल करना है क्लास? हाँ सर। हाँ सर कर दो। हाँ सर कर लो। हाँ तो कल कर लेते तो चलेगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ एवरीबॉडी इज एग्री आई डोंट माइंड। ठीक है सर मैं मस्त दिख रहा हूँ ना? हाँ सर मैं होगा या नहीं मुझको नहीं पता। अर्जुन सर हाँ हाँ सर फोटो। बोल भाई। सर मैं मस्त दिख रहा हूँ ना फोटो में? हाँ भाई पर तू ऐसे चिपका के कैसे रख दिया उसको? देखो सर ऐसे उसको बैकग्राउंड लगा दिया। अच्छा बैकग्राउंड आपको लग रहा है कैमरा ऑन है? नहीं है। मुझे सब समझता है, तू स्टेंसिल है तो कहाँ से कैमरा ऑन होगा। चलो कल का मैं आपको अपडेट देता हूँ, कल का आई विल टेल यू इन मॉर्निंग मेरा क्या प्लान है, वो हिसाब से प्रोबेबली वी विल डू इट। ओके सर। हाँ चलो बाय सर। बाय बाय बाय, ओके आई हैव टू लीव, इट्स सम अर्जेंट केस है, बाय बाय सर। बाय बाय।